तो हेलो 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 एवरीवन, आप सभी लोगों को मैं तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूँ टू दिस अमेजिंग अमेजिंग प्लेटफॉर्म दी वंडरिंग पाई। मैं हूँ आप लोगों का दोस्त और होस्ट विश्व की बर्फी। एंड आज के इस क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं द मोस्ट एक्सपेक्टेड सैम्पल पेपर को सॉल्व। एंड एज प्रोमिस्ड, आज हमारा लास्ट क्लास है। एज प्रोमिस नहीं, एज टोल्ड, आज हमारा लास्ट क्लास है। एंड एज प्रोमिस मैंने बताया था आप लोगों को, पोस्ट में भी बताया था, क्लासेस में भी बताया था, पिछले क्लास में मैंने बताया था कि ये हमारा लास्ट लेक्चर होने वाला है। एंड एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड सैम्पल पेपर को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में आने के हाई चांसेस हैं। क्लास नाइन्थ, द टफेस्ट क्लास एज ऑल से, बट आई से दैट इट इज नॉट टफेस्ट। ठीक है ना? ठीक है ना? ये टफ नहीं है, आप लोग टफ बना रहे हैं उसको, है ना? अच्छा देखो, अगर आप लोग कॉन्सेप्ट को पढ़ोगे नहीं, समझोगे नहीं, देन आपको टफ लगेगा। अगर आपको समझना इजी रहेगा, अगर आपको मतलब आप अगर समझ पाओगे सब कुछ, तो इट विल नॉट बी टफ फॉर यू। ठीक है ना? आई एम नॉट ए टॉपर, आई एम एन एवरेज बच्चा। ठीक है ना? तो मैं भी क्लास नाइन्थ में हूँ अभी, तो मैं भी एक एवरेज बच्चा हूँ। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है ना? आप मत समझना कि ये टॉपर है इसीलिए ये ऐसा बक बक कर रहा है। तो ठीक है ना? आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड सैंपल पेपर को, है ना? तो चलिए जल्दी से चलते हैं नोट स्क्रीन पर। एंड यस, हियर इज द मोस्ट एक्सपेक्टेड सैंपल क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर्ड बाय मी, ठीक है ना, एंड माय टीम। तो दिस इज क्लास आई एक्स फॉर क्लास 9। अगर आप लोग इसको सॉल्व करने बैठोगे, देन यू हैव ओनली 30 मिनट्स, सॉरी 3 आवर्स टू सॉल्व, एंड इट इज फुल मार्क्स 80। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों को इसको देखना पड़ेगा। इस क्वेश्चन पेपर को 5 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। 5 सेक्शन के अंदर 38 क्वेश्चन है और ऑल आर कंपलसरी टू अटेंड है। सेक्शन ए में हमारे पास 20 एमसीक्यू क्वेश्चन है, जिसके साथ 4 एसेशन रीजन और 16 एमसीक्यूज क्वेश्चन है। सेक्शन बी में 5 वीएसए टाइप ऑफ क्वेश्चन है। सेक्शन सी में 6 ऐसे टाइप क्वेश्चन है, जहां पर जिसका 3 मार्क्स है ईच को। और सेक्शन डी में 4 एल टाइप क्वेश्चन है। सेक्शन ई में 3 केस बेस्ड क्वेश्चन है। सेक्शन डी में जो 4 एल टाइप क्वेश्चन है, उनमें से 3 और इंटरनल चॉइसेस वाले क्वेश्चन है, यानी आप लोग और में कर सकते हो 3 क्वेश्चन को सेक्शन डी में से। और सेक्शन सी में से आप तीन, हाँ, दो क्वेश्चंस को और में कर सकते हो। सेक्शन बी में आप 2 क्वेश्चन को और में कर सकते हो। ठीक है? तो यहीं पर हम लोग शुरुआत करते हैं हमारे इस पेपर को। हाँ, सेक्शन ई में 3 केस बेस्ड क्वेश्चन है, जहां पर 4 मार्क्स ईच है। आगे चलते हैं, आप लोगों को नीट एंड क्लीन फिगर्स बनाना पड़ेगा और पाई इक्वल टू 22/7 लेना पड़ेगा, जहां भी रिक्वायर हो, जब तक नहीं बोला गया हो कि पाई इक्वल टू कितना लेना है। अच्छा, पहले क्वेश्चन के साथ विल बिगिन विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। एंड आज का सेशन को थोड़ा सा लंबा नहीं खींचेंगे, बिकॉज आपके भी एग्जाम्स होते हैं, मुझे भी पता है ना, मेरे भी एग्जाम्स चल रहे हैं। ओके, देखो, सेक्शन ए एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे पहले। इफ बताया गया, इफ √2 इक्वल टू 1.1412, देन रूट अंडर √2 - 1 बाय √2 + 1 इज इक्वल टू। इसको कैसे सॉल्व करना है, बहुत ज्यादा इजी मेथड मैं बताता हूँ सॉल्व करने का। ऐसा रखो, ठीक है, ऐसा रखो, √2 - 1 बाय √2 + 1। उसके बाद क्या करो ना, इसको ओके वेट, ये सिलेक्ट थोड़ी है ये। इसको कुछ ऐसा करो, मैं इसको थोड़ा छोटा कर दो। ओके, देखो, इधर क्या करना पड़ेगा ना आप लोगों को, ये जो अंडर रूट बड़ा सा है, इसको यहाँ पर लाना है पहले। √2 - 1 एंड बाय √2 + 1। ठीक है, ऐसा लिखना है पहले आप लोगों को। अब क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपली रैशनलाइज करना पड़ेगा, या फिर आप लोग इससे भी कर सकते हो। ठीक है ना? इससे करो, ज्यादा अच्छा रहेगा, इससे आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो। सो डू लाइक दिस। देखो, आ, हाँ, देखो, इक्वल टू, इसको रैशनलाइज करते हैं पहले। √2 - 1, नीचे √2 + 1 है, इसका मतलब ऊपर √2 - 1 आपका मल्टीप्लाई होगा।
अंडर रूट का भी भूल जाओ, ठीक है, कुछ समय के लिए अंडर रूट को भूल जाओ, बाद में देंगे हम लोग। नीचे क्या होगा आपका, √2 का होल स्क्वायर, √2 का होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आएगा, -1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, हाँ जी। अच्छा, ऊपर आपका क्या आएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला आएगा। √2 का होल स्क्वायर कितना होता है 2, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना। 1 का होल स्क्वायर कितना होता है 1 माइनस 2ab मतलब 2√2, 2ab मतलब 2√2, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। 2 + 1 होता है 3, 3 माइनस 2√2/1, 1 तो नीचे है उसको एज इट इज छोड़ देते हैं, 1 नहीं लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पर रूट ओवर आएगा, यहाँ पर भी रूट ओवर आएगा, क्यों, क्योंकि ये अंडर रूट में था ना, तो यहाँ पर भी रूट ओवर आएगा, यहाँ पर भी। अच्छा, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, चलो मैं आप लोगों के लिए इजी कर देता हूँ, रूट ओवर को कैंसिल करवा देता हूँ। देखो, यहाँ पर अंडर रूट, यहाँ पर अंडर रूट, ठीक है, यहाँ पर अंडर रूट, यहाँ पर भी अंडर रूट अभी नहीं आएगा, क्योंकि देखो ये स्क्वायर है, ये रूट है, कैंसिल होगा कि नहीं बेटा, कैंसिल होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा कैंसिल, बिल्कुल होगा कैंसिल। और यहाँ पर √1 तो √1 ही होता है, उस √1 तो 1 ही होता है, उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर और रूट रूट कैंसिल हो जाएगा। कैसे कैंसिल होगा, रूट अगर हम लोग यहाँ से हटा दें, पावर में लिखना चाहें रूट को, तो इंटू 1/2 हमको लिखना पड़ेगा, और 1/2 का मतलब क्या है कि 2 2 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इसका मतलब रूट आपका उड़ गया, ठीक है। अच्छा, अच्छा, रूट उड़ गया है ना, रूट आपका उड़ गया। अभी क्या करना पड़ेगा ना, ऊपर आपके पास है √2 - 1, ऊपर आपके पास रहेगा क्या, √2 - 1, और नीचे आपके पास रहेगा 1, जो कि लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अभी आपका √2 का वैल्यू दिया गया है 1.1412, ठीक है, 1.1412 माइनस माइनस आपका 1 है, ठीक है, -1 है, पॉइंट जितना है मतलब डेसिमल के बाद उतना ही जीरो बैठा दो, क्योंकि आप तो यहाँ से 1 को मतलब सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते ना, बिकॉज डेसिमल है यहाँ पर, है ना, तो 1 को यहाँ से आपने कैंसिल आउट किया, आपके पास रहेगा 0.1412 एंड इट इज योर आंसर। हाँ, मैंने बताना भूल गया, लेकिन आप लोगों को पहले क्वेश्चन सॉल्व करना है। डिस्क्रिप्शन पर क्वेश्चन पेपर का ड्राइव लिंक अपलोडेड है ना, दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक करके जल्दी से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके जल्दी से सॉल्व करने बैठ जाओ। आपके हिसाब से 3 घंटे सॉल्व करने के लिए बैठो, और उसके बाद इस वीडियो को आकर देखकर क्वेश्चन पेपर को मतलब एनालाइज करो, सेल्फ चेकिंग करो, ठीक है। ओके, ओके भाई, ओके। अभी आपका आंसर आएगा 0.1412, क्या आपका आंसर यही है, कमेंट सेक्शन में बताना। अभी नाउ हियर कम्स दी क्वेश्चन, जो कि बहुत लोग हार्ड समझते हैं, लेकिन दिस इज नॉट हार्ड एक्चुअली। 2 स्क्वायर को हम लोग ऐसे 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर था, तो अभी क्या लिखेंगे 1/3। अभी क्या लिखेंगे √4 को, मतलब ये जो इंडेक्स में 4 है, इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, इंटू 1/4 करके। अभी 2 इसके साथ कटेगा, एंड 3 × 2 आपका 6 होता है, तो 2 के पावर में 1/6 आ जाएगा, एंड इट इज योर फाइनल आंसर। बहुत लोग हार्ड समझते हैं इसको, बट इट इज नॉट हार्ड एक्चुअली। आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी मैंने जब पहली बार अटेम्प्ट किया था, ये वाला क्वेश्चन मेरा फेल हो गया था, लेकिन दूसरी बार अटेम्प्ट करने पर ये हो गया था। क्यों, क्यों, क्योंकि देखो इधर 3x = a+b+c है, इसको याद रखना, ये इसको याद रखना। अब इसका फॉर्मूला यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, a³ + b³ + c³ का फॉर्मूला क्या होता है, BQ + CQ का फॉर्मूला क्या होता है, -3abc का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है फॉर्मूला, बताना जरा। a+b+c, a+b+c इंटू, मतलब ब्रैकेट स्टार्ट, a² + b² + c² -ab -bc -ca -ab -bc -ca। ओके, ये होता है आपका फॉर्मूला, बहुत ज्यादा मुश्किल से लिखा है, लैपटॉप के माउस पैड से लिखना पड़ रहा है यार। ओके, कोई बात नहीं। अभी x - a + x - b
ओ माय गॉड, प्लस एक्स माइनस सी, उसके बाद एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ओहो एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस एक्स माइनस ए मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस बी मल्टीप्लाई माइनस एक्स माइनस ओहो एक्स माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस सी माइनस एक्स माइनस सी मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस ए। ओहो कितना मुश्किल है लिखना यार इसमें से। ओके वेट, इसको मैं ब्रैकेट जोड़ देता हूँ ना, यू विल बी कंफ्यूज्ड, ठीक है। ओके इसको ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट। अच्छा अभी क्या करो, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, क्या है इसको भूल जाओ। ओके जस्ट फोकस ऑन दिस। अगर आप लोग इसको रीअरेंज करोगे तो क्या होगा, एक्स प्लस एक्स माइनस ए माइनस बी माइनस सी, उसके बाद रीअरेंज करने पर क्या हो सकता है, ये एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 3x, माइनस कॉमन ले जाओ, ए प्लस बी प्लस सी आपका आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू आपको इधर गिवन है, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू इधर आपको गिवन है, दैट इज 3x। सो वहां पर 3x डालो, 3x माइनस 3x इज इक्वल टू 0। तो ये जब आपका 0 हो जाएगा, ये वाला पार्ट जब आपका 0 बन जाएगा, तो 0 इंटू 0, 0 इंटू समथिंग इज ऑलवेज 0, सो योर आंसर विल ऑल्सो बी 0, ठीक है। ठीक है आगे चलते हैं। डिस्टेंस बिटवीन द रिफ्लेक्शंस ऑफ द पॉइंट P -3 4 इन द x एक्सिस इज, x एक्सिस पर मिरर रखा गया है और इधर पूछा गया है कि डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स क्या है। तो आपको फ्रीक्वेंटली जवाब देना है कि क्या है। एक मिनट, ओ माय गॉड, हाँ ओके अब सही है। अब ना इसको मैं कॉपी करूंगा, ठीक है, एंड इसको मैं ऐसा घुमा दूंगा, ओके सही है। अभी ओके क्या बोला गया है, P -3 और 4। अच्छा माइनस प्लस कहाँ लाई करेगा आपका, माइनस ये प्लस प्लस है, ये प्लस प्लस है, ये प्लस माइनस है, सॉरी माइनस प्लस है, ठीक है ना, ये माइनस प्लस है, ये क्या है प्लस प्लस, आ भाई माइनस माइनस, ये क्या है माइनस माइनस, ये क्या है, क्या है माइनस प्लस, ओम सॉरी प्लस माइनस, ओके 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 समझ में आ रहा है ना। पहले एक्स एक्सिस ये यहाँ पर पॉजिटिव है, वाई एक्सिस भी पॉजिटिव है, यहाँ पर एक्स एक्सिस नेगेटिव है, वाई एक्सिस नहीं, यहाँ वो भी बोल सकते हो, है ना, ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ये भाई मेंशन करना मत भूलना, एनसीईआरटी भूल गई है, वाई डैश और ये वाई, ओके ओके। हाँ यहाँ पर दोनों नेगेटिव है, यहाँ पर एक पॉजिटिव है, एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, वाई एक्सिस नेगेटिव है, ये 0, ओके। तो इधर पूछा क्या गया है, कहां पर प्लॉटिंग करना है, यहाँ पर प्लॉटिंग करना है आपको। प्लॉटिंग में क्या करना है, -3 और 4 को प्लॉटिंग करना है, -3 और 4 कुछ यहाँ पर आएगा, ये 1 -1 -2 -3 और यहाँ पर 4 कुछ यहाँ पर आएगा आपका पॉइंट, ठीक है, -3 और 4, दिस इज योर 4, दिस इज -3, ठीक है, यहाँ पर आपका कुछ पॉइंट आएगा। उसके बाद एक्स एक्सिस पर मिरर रखा गया है, ये वाले यहाँ पर मिरर रखा गया है, तो इस तरफ का एक्सिस, इस तरफ का पॉइंट क्या होगा, अगर वाई एक्सिस पर रखा होता तो हमको
यहाँ पर ढूंढना पड़ता। एक्स एक्सिस पर रखा है, इसका मतलब यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा। इसका मतलब दोनों का पॉइंट नेगेटिव हो जाएगा। -3 -4, -3 -4 के बीच में डिस्टेंस क्या है? -3 -4 के बीच में डिस्टेंस क्या है, ये पूछा गया है हम लोगों को। सॉरी, 4 और -4 के बीच में डिस्टेंस क्या है? यहाँ पर 4, यहाँ पर 4, यानी 8 यूनिट्स। 8 यूनिट्स विल बी योर आंसर। ओके, 8 यूनिट्स विल बी योर आंसर। लेट मी चेक दी आंसर फर्स्ट। अगर गलत होगा तो हमको देखना पड़ेगा। अ अ अ 8 यूनिट्स 14 यूनिट्स है। ओके 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 ओके, नो प्रॉब्लम। 14 यूनिट्स इसीलिए है बिकॉज दैट क्वेश्चन इज नॉट करेक्ट, है ना। क्वेश्चन पर अगर आप लोग ध्यान से नजर डालोगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि एक्स एक्सिस का फॉन्ट अलग है। इसका मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस इधर लिखा था, ठीक है ना। इधर कोऑर्डिनेट एक्सिस लिखा था, इधर एक्स एक्सिस मैंने लिख दिया है क्योंकि कोऑर्डिनेट एक्सिस अभी आपका हट गया है, ठीक है ना। वहां पर एक फॉर्मूला आपका यूज होता होगा तो वहां पर वो हट गया है। अभी ये आपका आंसर आएगा फाइनल वाला। The things which are double of the same things are equal to one another. आगे चलते हैं। If the graph of the equation 4x plus 3y equal to 12 cuts the coordinate axis at a and b, then hypotenuse of the right triangle AOB is of length. अभी क्या करना पड़ेगा हमको कि इसका क्या करना पड़ेगा? एक x0 लेंगे तो y कितना होगा, y0 लेंगे तो x कितना होगा। हमको एक टेबल बनाना पड़ेगा पहले। टेबल अगर आप लोग बना सकते हो तो बना दीजिए पहले टेबल को। मैं बना दिया टेबल, ठीक है। अभी इस यहाँ पर x रहेगा, यहाँ पर y रहेगा, और यहाँ पर x की वैल्यू अगर हम लोग 0 लेते हैं तो y का वैल्यू 4 हो जाएगा, y की वैल्यू अगर 0 लेते हैं तो x की वैल्यू 3 हो जाएगा। ओके ओके भाई, समझ में आया। अगर x का वैल्यू हम लोग 0 लेंगे तो 3 इंटू 4 12 होगा, y का वैल्यू 0 लेंगे तो 4 इंटू 3 12 होगा। ओके, अभी कट द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट a एंड b। a एंड b में मतलब एक्सिस को कट करता है। ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस आ गया, ए और बी में कट करेगा। इसका मतलब यहां पर आपका कट करेगा एक्स, वाई को 4 में कट करेगा, एक्स को 3 में कट करेगा, ठीक है। तो इसका आपको हाइपोटेन्यूस निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? यहां पर इसका डिस्टेंस है 3, इसका डिस्टेंस है 4, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, ठीक है। ठीक है, आपका 25 आ जाएगा। रूट ओवर ऑफ 25 इज योर 5। तो बेसिकली योर आंसर इज 5 यूनिट्स। समझ में आया कैसे किया? देखो हाइपोटेन्यूस, ये देखो ये हर वक्त परपेंडिकुलर होता है। एक्स एक्सिस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। इसका डिस्टेंस 3 है, इसका डिस्टेंस 4 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कर देंगे, दैट इज आवर 9 प्लस 16। 9 प्लस 16 होता है आपका 25। तो इसका 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 ये ए था, तो हमको ए बी निकालना था ना, हमको ए बी निकालना था ना। तो ए बी कैसे निकालेंगे? ए बी कैसे निकालेंगे? ए बी स्क्वायर इक्वल टू एओ स्क्वायर, ये ओ है, एओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, ठीक है ना। एओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। ओके, तो ए बी का स्क्वायर हमको निकालना है। ए बी को इधर ए बी रख देंगे, स्क्वायर को उस तरफ भेज देंगे, रूट ओवर हो जाएगा। एओ है आपका 9, मतलब एओ है आपका 3, तो 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। ओ बी है आपका ओ बी है आपका 4, 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा। इसका रूट ओवर हो जाएगा एंड इट इज √25 विच इज देन इक्वल टू 5। ठीक है, तो 5 यूनिट्स। एमसीक्यू पर ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, ठीक है। ये एक बहुत ज्यादा हलवा क्वेश्चन है। y इक्वल टू इधर 5x होगा आपका, एंड z इक्वल टू 4x होगा। कैसे कैसे? x देखो डिवाइड होकर था, यहाँ पर डिवाइड होकर था x, तो उस तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमको x का ही वैल्यू ढूंढ निकालना है जो कि है 18। 18 कैसे है ना, 5x प्लस 4x इज 9x, 9x प्लस x। यहाँ पर जो आपको फिगर दिख रहा है ना, यहाँ पर अगर तीनों को ऐड कर दोगे तो आपका 180 डिग्री आ जाएगा। इसका मतलब आपका y है क्या 5x, z है क्या 4x, तो x प्लस 5x प्लस 4x इज बेसिकली योर 10x। 10x इक्वल टू 180 डिग्री, एंड 180 डिग्री बाई 10 इज 18 डिग्री, ठीक है। 180 डिग्री एंड इसको अगर बाई 10 कर देंगे तो ये हो जाएगा 18 डिग्री, एंड इट इज योर आंसर। x की वैल्यू ही ढूंढने के लिए हमको बोला था।
आगे बढ़ते हैं। In figure 2, ABC is a triangle in which angle B equal to 2 angle C. D is a point on side BC such that AD bisect angle BAC. अच्छा, ये बोल रहा है कि AD, ये जो AD है ये एंगल BAC को बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये एंगल इक्वल टू ये एंगल है आपका, ठीक है ना। ये दो एंगल आपका सेम है। और क्या बोल रहा है आपको ना, ये वाला एंगल क्या है, इसका 2x है, ठीक है ना। एंगल B इक्वल टू 2 एंगल C है, ठीक है। अगर एंगल C को हम लोग x लेते हैं तो एंगल B आपका 2x हो जाएगा। तो एंगल बी का आधा क्या हो जाएगा, ये एक्स है, एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, क्यों एक्स होगा, क्योंकि बीई आपका बाइसेक्टर है एंगल बी का, एंगल बी का बीई आपका बाइसेक्टर है, ठीक है। तो ये एक्स होगा, ये एक्स होगा, इसका मतलब ये वाला साइड हो जाएगा इस साइड के बराबर, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। पहले ट्राइंगल ए बी ई को और ट्राइंगल ई डी सी को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे ना, यहाँ पर ये एंगल एक्स है, देखो ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल ईडीसी, ठीक है, ईडीसी, इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है हम लोगों को। पहले हमको मिल चुका है एंगल ए बी ई, इधर लिखना यार बहुत ज्यादा मुश्किल है। एंगल ए बी ई इक्वल टू एंगल ई सी डी, ओके ओके, ई सी डी, ओ भाई साहब, ई सी डी, ठीक है। ए बी ई इक्वल टू एंगल ई सी डी है, ए बी डी इक्वल टू एंगल ए बी ई इक्वल टू एंगल ई सी है, ई सी डी है, क्यों, क्योंकि ये एक्स है ये भी एक्स है। अच्छा, उसके बाद बीई इक्वल टू आपका ई सी आ जाएगा, बीई इक्वल टू ई सी, बीई इज इक्वल टू ई सी। उसके बाद उसके बाद और क्या इक्वल है गाइस, और क्या इक्वल है, आई थिंक इक्वल एक और है, दैट इज एडी इक्वल टू, हाँ एडी इक्वल टू सी डी दिया गया। अच्छा अच्छा, एक मिनट रुकना, और क्या इक्वल है मुझे देखने दो पहले अच्छे तरीके से। हम्म, हम्म, आ, एक मिनट, हाँ, और एक चीज तो इक्वल था, एक मिनट, ए बी और यहाँ पर ये तो ई सी और बी ई हो गया, ए ई इक्वल टू ई सी होगा शायद से। एक मिनट रुकना, बस मुझे देखने दो। एक मिनट, इसको ना मैं ई सी डी लिख देता हूँ, इजी रहेगा, क्या कॉन्ग्रुएंट है पहचान में। ए ए डी इक्वल टू सी डी, ए डी इधर तो नहीं आ रहा ना, ए ई इक्वल टू ई डी, हाँ ए ई इक्वल टू ई डी तो होगा एक, लेकिन वो भी चाहिए, लेकिन एक और चीज इक्वल होगा, दैट इज आइदर एक और एंगल इक्वल होगा या फिर एक और साइड इक्वल होगा। um, एक और साइड अगर इक्वल होगा, है ना, देखो अगर हम लोग हमारे कॉन्ग्रुएंसी जैसे करते हैं, अगर एक साइड आपका इक्वल हो जाएगा ना, देखो अगर एक साइड आपका इक्वल होगा तो फिर वो यही वाला साइड इक्वल होगा, और कोई साइड इक्वल नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर आपका एक एंगल इक्वल होगा देन आपका ये वाला एंगल इक्वल हो सकता है, और कुछ भी एंगल इक्वल नहीं होगा, ठीक है ना। अगर ये वाला एंगल इक्वल होगा तो एंगल एंगल साइड से होगा, ये वाला साइड इक्वल होगा तो साइड एंगल साइड से होगा, ठीक है। आई थिंक ए बी इक्वल टू सी डी है, हाँ यहाँ पर ए डी नहीं है बेटा, ठीक है ना, यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है, यहाँ पर ए डी नहीं है, ये ए बी इक्वल टू सी डी है, ठीक है ना, दिस इज ए बी इक्वल टू सी डी, हाँ अब हो जाएगा ए बी इक्वल टू सी डी, ठीक है। दिस इज बेसिकली और ए बी इक्वल टू सी डी, है ना। अब आपका सॉल्व हो जाएगा, देखो ए बी इक्वल टू सी डी है, मतलब साइड एंगल साइड से आपका प्रूव हो गया, ए बी इक्वल टू सी डी,
साइड एंगल साइड से दिस ट्राइंगल इज बीइंग प्रूव्ड कॉन्ग्रुएंट, साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। ओके, उसके बाद आपका सीपीसीटी से क्या मिला, एई इक्वल टू सीडी, सीपीसीटी से क्या मिला आपका, एई इक्वल टू ईसी, एई इक्वल टू सीई, ठीक है, एई इक्वल टू सीई आपका सीपीसीटी से मिला, ठीक है। ये वाला साइड इक्वल टू ये वाला साइड, वैसे कोई जरूरत नहीं है गाइज, कोई जरूरत नहीं है उसका। अच्छा, इसको अगर हम लोग y लेंगे तो ये भी y होगा, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है ना। तो ए इक्वल टू ईडी है क्या, ए इक्वल टू ईडी है क्या सीपीसीटी से, ए इक्वल टू ईडी, नहीं यार, हाँ ए इक्वल टू ईडी है, ना कि ए इक्वल टू सीई है, ए इक्वल टू ईडी, यस ए इक्वल टू ईडी है, सॉरी गाइस ये नहीं है। ओके, ए इक्वल टू ईडी ये जो है ना, इससे क्या हो जाएगा, ये वाला साइड इक्वल टू ये वाला एंगल हो जाएगा, ये वाला एंगल इक्वल टू ये वाला एंगल हो जाएगा, मतलब एंगल वाई इक्वल टू एंगल वाई हो गया। अब क्या करेंगे ना, अब क्या करेंगे ना, अब क्या करेंगे ना, सारे एंगल को हम लोग अभी प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे, है ना। अच्छा, एक और चीज है यहाँ पर ना, एक्स, देखो ये वाला पूरा 2x है, ये वाला y है, ठीक है ना। यहाँ पर और एक चीज होगा, दैट इज ये वाला पूरा 2x है, ये वाला आपका y है, ये वाला 2x है, ये वाला आपका y है। अगर ट्राइंगल ए बी डी लेंगे, इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल, ओ भाई, ए बी डी, अब ट्राइंगल ए बी डी लेंगे, ठीक है। ट्राइंगल ए बी डी में 2x प्लस वाई करेंगे, एंगल बी ए डी प्लस एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी है 2x, एंगल बी ए डी है y, तो 2x प्लस वाई हो जाएगा उसके एक्सटीरियर एंगल के साथ इक्वल, इसका मतलब ये हो जाएगा इसके साथ इक्वल, ठीक है। y प्लस सी डी ई इक्वल टू y प्लस एंगल सी डी ई, तो y y कैंसिल हो गया, सी डी ई आपका 2x हो गया, ठीक है। दिस एंगल इज 2x। वैसे हम लोग ऐसे कर सकते हैं ना, 2y, हाँ देखो 2x हो गया, यहाँ पर एक चीज में x इक्वल टू वाई होगा, और एक मिनट रुक जाना, x इक्वल टू वाई होगा एक जगह, अ, 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 एक मिनट रुकना यार, x इक्वल टू वाई तो होगा एक जगह, एक जगह तो होगा भाई x इक्वल टू वाई, ये तो मुझे पता है, लेकिन कहाँ पर होगा यही मुझे पता नहीं चल रहा है। ये आपका 2x दिया गया है ना, तो कहाँ होगा वो x इक्वल टू वाई, एक्स इक्वल टू वाई होगा ना, एक्स इक्वल टू वाई होगा, तब क्या होगा ना, 2x प्लस 2y प्लस एक्स हो जाएगा, 2y आपका 2x हो जाएगा, तो 2x प्लस 2x 4x एंड x 5x, 5x इक्वल टू आपका देखो 5x इक्वल टू आपका 7, 5x इक्वल टू आपका 180 डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री होने के बाद x इक्वल टू आपका 180 बाई 5 होगा, x की वैल्यू 72 आएगा, नहीं 72 तो नहीं आ रहा, 5 3, अच्छा सॉरी, y का वैल्यू, x का वैल्यू निकलेगा ना, तो 30, देखो 3 और 15 हो जाएगा, 36 आ जाएगा आपका आंसर, 36 प्लस 2 इज 72, 36 प्लस 36 इज आपका 72, ठीक है। 36 प्लस 36 इज आपका 72, 36 प्लस 36 क्यों, y इक्वल टू एक्स था, तो यहाँ पर ये 36, यहाँ पर ये 36, तो हमको बीएससी का वैल्यू मांगा था, तो 36 प्लस 36 इज आपका 72, 72 तो आपका आंसर होगा, लेकिन x इक्वल टू वाई इधर कहाँ पर होगा वो मुझे पता नहीं चलना, तो y प्लस 2x इक्वल टू वाई प्लस 2x, कहीं पर तो एक होना चाहिए यार x इक्वल टू वाई, एंगल सी डी ई, नहीं यार एंगल सी डी ए, एंगल सी डी ए पूरा होगा है, ठीक है ना, तो y प्लस, एक मिनट, y प्लस ए ई बी ई डी सी,
छोड़ो, कहीं पर तो है कि x इक्वल टू वाई होगा, तो वहां पर ऐसा करके 72 डिग्री आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ई एफ डी, देन एंगल ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल पी। यहाँ से साफ साफ दिख रहा है एंगल पी और एंगल ई इक्वल है। आगे चलते हैं। Which of the four following quadrilateral is not a rhombus? कौन सा क्वाड्रिलेटरल एक रोम्बस नहीं है? क्या रोम्बस का चार साइड इक्वल होता है? बिल्कुल होता है। क्या रोम्बस का डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर? हाँ करते हैं। डायगोनल बाइसेक्ट ऑपोजिट एंगल? हाँ करते हैं। वन एंगल बिटवीन द डायगोनल 60 डिग्री, ये नहीं होता है। तो फिर यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि नॉट पूछा था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। एबीसीडी एक ट्रापीजियम दिया गया है। ओ भाई साहब, हाँ एबीसीडी एक आपका ट्रापीजियम दिया गया है और आपको बोला गया है कि, आपको क्या बोला गया है कि AB और DC पैरेलल है। ओ भाई साहब, AB और DC आपका पैरेलल है, ठीक है। AB का वैल्यू आपको दिया गया है 12, MN का वैल्यू आपको, यहाँ पर MN है, M मिड पॉइंट है AD का, और N मिड पॉइंट है BC का, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया है क्या कि AB का वैल्यू 12 है और MN का वैल्यू आपका 14 दिया गया है, तो CD का वैल्यू क्या होगा, CD का वैल्यू हो जाएगा आपका 16। कैसे होगा 16, देखो यहाँ पर मिड पॉइंट थ्योरम का यहाँ पर आपका इस्तेमाल होगा, ठीक है ना। मिड पॉइंट थ्योरम का इस्तेमाल होगा, क्योंकि इधर M है, क्योंकि इधर N है। देखो ये 12 है, 12 है, 12 इंटू 2 करते हैं हम, सॉरी 12 इंटू 2 नहीं, 12 प्लस 2 करते हैं, आपको 14 मिलता है। वैसे ही आप लोग, ये शॉर्ट ट्रिक में बता रहा हूँ, 14 प्लस 2 करते हैं आपको 16 मिल जाएगा। तो यही हो जाएगा आपका आंसर। अच्छा, मिड पॉइंट थ्योरम यहाँ पर यूज होगा, ठीक है ना। सॉरी गाइस, मिड पॉइंट थ्योरम आपका यहाँ पर यूज होगा। मिड पॉइंट थ्योरम यूज होकर MN पैरेलल टू DC हो जाएगा, ठीक है ना। MN पैरेलल टू AB भी हो जाएगा, MN पैरेलल टू DC भी हो जाएगा। पैरेलल DC से होने के बाद आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। इन अ सर्कल द मेजर आर्क इज 3 टाइम्स द माइनर आर्क। एक सर्कल है जहां पर जो मेजर आर्क है, मेजर आर्क मतलब कौन सा, ये वाला आर्क है 3 टाइम्स द माइनर आर्क। माइनर आर्क मतलब ये वाला। माइनर माइनर आर्क जो एंगल सबटेंड कर रहा होगा उसको माइनर एंगल बोलेंगे। माइनर एंगल आपका x दिया गया है, मतलब इफ विल टेक माइनर आर्क एज x, देन ये आपका मेजर आर्क सबटेंड कर रहा है मेजर एंगल। ये वाला मेजर आर्क है आपका, ठीक है ना, ये वाला मेजर आर्क है आपका, मेजर एंगल सबटेंड कर रहा है, ठीक है। मेजर एंगल सबटेंड कर रहा है, इसका मतलब ये 3x है बोला है यहाँ पर। तो इधर बोल रहा है कि सेंट्रल एंगल्स को हमको ढूंढना पड़ेगा। सेंट्रल एंगल्स को हमको ढूंढना पड़ेगा। यहां से हम लोग एक खींचेंगे यहां तक, सेंटर तक, उसके बाद फिर से यहां से खींचेंगे, ओ भाई साहब, फिर से यहां से, ओहो, फिर से यहां से खींचेंगे यहां तक, ठीक है। ये सेंटर है आपका, दिस इज योर बेसिकली सेंटर ओ। तो सेंट्रल एंगल्स को हमको ढूंढना पड़ेगा। सेंट्रल एंगल्स को हमको ढूंढना पड़ेगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। पहले ये वाला एंगल ढूंढ देंगे तो ये वाला एंगल 360 से माइनस करके ढूंढ सकते हैं। अच्छा, क्योंकि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, सर्कल के अंदर है तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसका मतलब x प्लस 3x कितना हो जाएगा आपका 4x। तो 4x इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। 180 बाई 4, ओ भाई 180 बाई 4, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 45 डिग्री आपका आ जाएगा x का वैल्यू। x का वैल्यू अगर 45 डिग्री आपका आएगा, देन 3x, सॉरी, देन ये वाला जो एंगल है 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, 90 डिग्री हो जाएगा। तो दो तो 90 डिग्री नहीं हो सकते, इसको ओमिट करो, इसको भी ओमिट करो, बिकॉज इन यहाँ पर 90 डिग्री नहीं है। और ये हो सकता है, ये हो सकता है, देखते हैं कौन सा होगा। ये 90 है, उसके बाद आपको बोला गया है सेंट्रल एंगल्स, मतलब एक 90 होगा, एक 270। 270 कैसे, 360 से अगर माइनस कर देंगे 90 को तो आपका 270 आएगा, 270 आएगा, ठीक है। तो हमको हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये। अच्छा, ये कैसे हुआ, ये क्यों नहीं हुआ,
क्यों? क्योंकि ना हमको पहले क्या ढूंढना है? क्या हम लोग पहले 270 ढूंढ सकते हैं? नहीं ढूंढ सकते हैं। हम लोग पहले ढूंढेंगे 90 डिग्री। तो इसीलिए 90 डिग्री इधर आया, उसके बाद 270 ये वाला आ गया। आगे चलते हैं, इसीलिए वो वाला ऑप्शन में आगे चलते हैं। यहाँ पर एक फिगर दिया गया, इन फिगर 3 कोर्स एडी एंड बीसी इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स एट अ पॉइंट पी। तो राइट एंगल्स पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट पी पर। तो हमको ढूंढना पड़ेगा एडीसी का वैल्यू, मतलब ये वाला एंगल का वैल्यू ढूंढना पड़ेगा। कैसे ढूंढेंगे? देखो ये 90 डिग्री है, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? ये वाला एंगल, एक मिनट, 90 डिग्री है। ये पूरा एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल का ये जो सम होता है इंटीरियर एंगल्स का, वो होता है एक्सटीरियर एंगल से इक्वल। ये एक्सटीरियर एंगल है 90 डिग्री। तो 90 माइनस 35 कितना होता है आपका? 90 माइनस 35 इज योर बेसिकली 55 डिग्री। तो ये 55 डिग्री आ जाएगा। और क्योंकि सेम सेगमेंट से एसी सेगमेंट खींच दो, एसी एक सेगमेंट खींच दो। क्योंकि सेम सेगमेंट से हमको पता है, क्योंकि सेम सेगमेंट से हमको पता है कि जो भी एंगल्स आपके सेम सेगमेंट से आते हैं वो क्या होते हैं? आपका इक्वल होते हैं। तो ये 55 हो जाएगा, एडीसी भी 55 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। 14 नंबर पर आते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल का आपको साइड दिया गया है, उसका एरिया ढूंढना पड़ेगा आपको। मैं ये मेन बात बता देता हूँ, ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपके एग्जामिनर्स आपको पूछ सकते हैं, इसीलिए आपको एक फॉर्मूला का ध्यान रखना पड़ेगा, दैट इज √3/4a²। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया को ढूंढने के लिए फॉर्मूला है। पहले जो हीरोन्स फॉर्मूला का आपका जो पहले चैप्टर था ना, एनसीईआरटी रैशनलाइज करने से पहले आपका जो चैप्टर था ना, एनसीईआरटी ने जब आपका 2023-24 के सेशन में रैशनलाइज कर दिया ना उसने चैप्टर को आपका, तो उससे पहले आपका हीरोन्स फॉर्मूला में ये सब आपका फॉर्मूला था, है ना। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला इज दिस, एरिया निकालने के लिए। तो √3/4 आपका साइड दिया गया है क्या? 2√3 मल्टीप्लाई कर देंगे, 2√3 को 2 बार, उसका स्क्वायर है ना, तो 2√3 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया। अब 2 से जाएगा 2 दूनी 4, फिर से 2 से जाएगा 2 एकम 2, 3 बार 3√3 आ गया। इसका मतलब 3 बार √3 आएगा, तो इसका मतलब √3 इंटू √3 इज 3, एंड आपका रह गया √3, 3√3। √3 का वैल्यू होता है 1.732। ये इस मतलब जल्दी जल्दी में ये वाला ऑप्शन नहीं मार देना, ये वाला कंफ्यूजिंग है, ठीक है ना। ये वाला ऑप्शन मत यहाँ पर टिक करके आ जाना। आपको ऑप्शन कौन सा करना है? ये वाला करना है, ये वाला आपका आंसर होगा। कैसे? √3 का वैल्यू 1.732 होता है, मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। 3 2 6, 3 3 9, 3 7 21, 3 1 3 4 5, 5.196 will be your answer, and that's option number A. आगे चलते हैं। द हाइट ऑफ अ सॉलिड कॉन इज 12 सेम। एक सॉलिड कॉन आपको दिया गया है, एक मिनट रुक जाना, मैं एक सॉलिड कॉन बना लेता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है ना। दिस इज अ सॉलिड कौन, ये आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के बाहर आपका, ये थोड़ा सा मतलब मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है, जो कि क्लास 10th में आपको हेल्प में आएगा, और मैंने दे दिया है ना। इसको कॉपी करते हैं यहाँ पर, ऐसे बोला गया है इस कोन को हम लोग काट रहे हैं, इस कोन का हम लोग काट रहे हैं इस कोन को हम लोग काट रहे हैं, ठीक है ना। एक मिनट रुकना बस। इस कोन को हम लोगों ने काटा है, इस कोन को हम लोगों ने काटा है। द हाइट ऑफ अ सॉलिड कॉन, एक सॉलिड कॉन दिया गया है, उसका हाइट है आपका 12 cm। 12 cm इज द हाइट ऑफ द सॉलिड कॉन, ठीक है। 12 cm, ये कौन ही आप लोग इसको कौन ही कंसिडर करो, ठीक है, कौन ही कंसिडर करो यार, हाँ कौन ही कंसिडर करो। ये 12 cm दिया गया है इसका हाइट, और एरिया दिया गया है सर्कुलर बेस का। ये जो आपका सर्कुलर बेस है ना, इसका एरिया दिया गया है 64 पाई cm²। वैसे ये तो कौन लेकर ही होगा, एक मिनट, वरना आप लोग समझ नहीं पाओगे, दैट इज द मेन प्रॉब्लम, ठीक है।
ओके। भूख लगी है यार मुझे, मैं बिना कुछ खा के सुबह से बैठा हुआ हूँ। ओहो। हाँ ठीक है, ये आपका एक कोन हो गया जिसको पैरेलली कट किया गया है 9 cm से, उसके वर्टेक्स के 9 cm से पैरेलली कट किया गया है, मतलब ये वाला इसका जो हाइट है, ये वाला 9 cm हाइट है। ठीक है, 9 cm इसका हाइट है। जो नया कॉन फॉर्म हुआ, और बोला गया नए कॉन जो फॉर्म हुआ है उसका सर्कुलर बेस का एरिया निकालना पड़ेगा। यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज होगा, यहाँ पर देखो इन इन लोगों को एक एक ट्राइंगल कंसीडर करो। ठीक है, यहाँ पर इन लोगों को एक एक ट्राइंगल कंसीडर करो। ठीक है, देखो ट्राइंगल कैसे कंसीडर करेंगे। इसको बढ़ा दो ऊपर तक। हाँ देखो, ये आपका राइट एंगल फॉर्म करेगा। ठीक है, बेसिक मैथ से यार राइट एंगल फॉर्म करेगा, हर वक्त फॉर्म करता है। तो ये ए लेंगे, इसको बी लेंगे, इसको सी लेंगे, इसको ई लेंगे, इसको एफ लेंगे। लेट अस टेक दिस ई एंड लेट अस टेक दिस एफ। यहाँ पर क्योंकि ये 90 डिग्री है, क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो 10th क्लास का कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पर यूज होगा, दैट इज सिमिलर का कॉन्सेप्ट। 10th क्लास के ट्राइंगल चैप्टर में सिमिलर का कॉन्सेप्ट है। ट्राइंगल ए सी बी जो है ये वाला विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल, सिमिलर का साइन ये है। ठीक है, विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल ई एफ बी, ई एफ बी। ठीक है, ई एफ बी ट्राइंगल के साथ वो सिमिलर हो जाएगा। अभी हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं ना, ए सी बाय ई एफ, नहीं ऐसे नहीं, बी सी बाय बी एफ, बी सी बाय बी एफ इक्वल टू बी सी बाय बी एफ इक्वल टू ए बी बाय ई एफ, कुछ ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, ए बी बाय ई एफ। उससे पहले हमको ए सी निकालना पड़ेगा, ए सी बाय ई एफ आई थिंक ना, ए सी बाय ई एफ ऐसे था। एक मिनट, बी सी, बी सी, बी सी दिया गया है, ए बी की जगह ए सी था। हाँ ए बी नहीं था, वो ए सी था। बी एफ दिया गया है क्या? हाँ बी एफ भी दिया गया है, बीसी भी दिया गया है, एसी भी दिया गया है। ओके, देखो एसी को कैसे निकालते हैं। यहाँ पर आपका सर्कुलर बेस का, सर्कुलर बेस क्या है, सर्कल का आपका एरिया क्या है, सर्कुलर बेस का एरिया दिया गया है ये, तो सर्कल का एरिया क्या है आपका, सर्कल का एरिया का फॉर्मूला है आपका पाई आर स्क्वायर। तो इसको बड़ा पाई आर लो, पाई आर स्क्वायर इक्वल टू बड़ा आर लो। ठीक है, मतलब कैपिटल आर लो, तो पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 64 पाई, 64 पाई, उसके बाद पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू 64, स्क्वायर हो जाएगा, रूट ओवर हो जाएगा, एंड रूट ओवर ऑफ 64 इज योर बेसिकली 8 cm। ठीक है, दिस इज योर 8 cm। तो आपका रेडियस आ जाएगा 8 cm। बीसी आपका पता है, बीसी इज द हाइट ऑफ द old cone, that is आपका 12 cm, bf is the height of the new cone, that is 9 cm, and ac is the radius of the old cone, that is 8 cm we have found now। and अभी हमको रेडियस निकालना पड़ेगा, तभी एरिया ऑफ द सर्कुलर बेस हमको मतलब मिल जाएगा। ठीक है, तो ईएफ आपको क्या, ईएफ आपको नहीं दिया गया, तो ईएफ को ईएफ रखते हैं। हाँ 12 into EF 9 into 8, 12 into EF 9 into 8, तो EF इक्वल टू 9 into 8 by 12, 9 into 8 by, ओ भाई 12, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 4 जार 8, 2 6 जार 12, 3 से कैंसिल करेंगे, 3 2 जार 6, 3 3 जार 9, 2 2 जार 4। ठीक है, ठीक है, तो 3 जार 6, तो EF का वैल्यू आपका आ जाएगा 6, EF विल बी योर 6। अभी निकाल दो सर्कुलर बेस का एरिया, कितना इजी है देखो, सर्कुलर बेस का एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई स्मॉल आर स्क्वायर अब लेंगे। ठीक है,
इक्वल टू R1 R2 करके भी लिख सकते हो आप लोग। पाई की वैल्यू डालेंगे 22/7, नहीं पाई की वैल्यू नहीं डालनी है इधर, क्योंकि आंसर देखो आंसर में पाई ही है यहाँ पर, तो पाई को पाई रखेंगे। आर आपका है 6, तो 6 का स्क्वायर दैट इज 36 पाई। ठीक है, 36 पाई इज योर आंसर। ठीक है, 36 पाई इज योर आंसर, टिक कर दो। आगे चलते हैं। इन बार ग्राफ द हाइट ऑफ द ग्राफ, इन बार ग्राफ में हाइट ऑफ द ग्राफ इज प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट विल बी द आंसर। मैंने आपको स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में पढ़ाया था, जो कि रिसेंटली लेक्चर आया था। अभी असर्शन रीजन टाइप पे जाते हैं। 4 असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन है, फटाफट से करते हैं। आपका पहला असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन दिया गया है। इन फिगर 4 ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल कोर्स ऑफ ए सर्कल विद सेंटर ओ। यहाँ पर दिया गया ए बी और सी डी इक्वल कोर्स है। अगर ओपी परपेंडिकुलर टू ए बी है और पीक्यू पर ओक्यू परपेंडिकुलर टू सी डी है, तो हमको पीओ क्यू का वैल्यू 110 डिग्री दिया गया है, तो हमको एपी क्यू का वैल्यू 55 डिग्री हो जाएगा, ये बोल रहा है। एपी क्यू मतलब ये वाला एंगल 55 डिग्री हो जाएगा बोल रहा है। ये वाला पूरा एंगल कितना है? 90 डिग्री है। पूरा वाला एंगल 90 डिग्री है, इतना बस जान लो कि पूरा वाला एंगल मतलब एंगल ओ ओ पी ए आपका 90 डिग्री है। क्यों? क्योंकि ओपी परपेंडिकुलर टू ए भी है, तो ओपी ए 90 डिग्री है। अच्छा, ये 110 है। ओपी और ओक्यू रेडियस है। एक मिनट थोड़ा सा पतला कर देता हूँ इसको। ओपी और ओक्यू आपका रेडियस है। ओपी एंड ओक्यू आर योर रेडियस। रेडियस है, इसका मतलब ये 110 है। इसका मतलब क्या होगा? ये दो एंगल ओपी क्यू और ओक्यू पी आपका एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो 110 प्लस 2x, 110 प्लस 2x इक्वल टू 180 डिग्री। 2x इक्वल टू 110, सॉरी 180 माइनस 110 दैट इज योर 70 डिग्री। तो x इक्वल टू 70 डिग्री बाई 2 दैट इज 35 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इसकी वैल्यू को 35 डिग्री। 90 डिग्री से 35 डिग्री को माइनस कर दो, जितना आंसर आएगा उतना ही हो जाएगा आपका एपीक्यू का वैल्यू। 90 माइनस 35 आपका होगा 6 से 3 जाएगा 35, नहीं 35 बोल रहा हूँ, सॉरी 55। ठीक है, 90 minus 35 will be 55। 8 से 3 जाएगा 5, 10 से 5 जाएगा 5, तो 55 डिग्री आपका एपीक्यू सही दिया गया, मतलब एसर्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, इसका मतलब क्या क्या ऑप्शन ओमिट होगा? ये वाला ऑप्शन ओमिट हो जाएगा, एसर्शन इज फॉल्स, वाला ऑप्शन इधर ओमिट हो जाएगा। ठीक है, तो कोड्स ऑन दी ऑपोजिट साइड ऑफ ए सेंटर ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। हाँ, ये भी सही है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है कोड्स ऑन दी ऑपोजिट साइड ऑफ ए सेंटर आर इक्वल। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट फॉर दिस, ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। असर्शन है इन फिगर 5 इज इफ एसीबी इज अ स्ट्रेट लाइन देन एसीडी इक्वल टू 72 डिग्री। यहाँ पर दोनों को ऐड करते हैं, 5x हो जाएगा, लीनियर पे से 5x इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, तो 180 डिग्री बाई 2 90 डिग्री आ जाएगा आपका x का वैल्यू। तो 3 का वैल्यू आपका होगा कितना दिया गया? एसीडी आए आए, सही है क्या? क्या सही है? हाँ, क्या सही है बताना मेरे को एक बार। अच्छा, ये 2 क्यों कर रहा हूं मैं भी गलत हूँ यार, मैं भी गलत हूँ। 2 नहीं होगा ना इधर, इधर 5 होगा ना, क्योंकि 2 प्लस 3 5 होता है। तो 35 36 सॉरी 15 30, हाँ 5 30 36, यस एसीडी 72, मतलब असर्शन सही है। इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन द सम ऑफ द टू, यस बिल्कुल बिल्कुल, तो यहाँ पर ए हो जाएगा इसका आंसर। आगे चलते हैं। द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू एनी पॉइंट ऑन इट्स सर्कमफेरेंस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल। बिल्कुल सही बात बोल रहा है कि जो सर्कल एक है, अगर एक सर्कल है, सर्कल में से एक लाइन ड्रॉन हो रहा है सेंटर से रेडियस, सेंटर से कोई भी पार्ट तक, तो वो रेडियस कहलाएगा। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है द लाइन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल टू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज नोन एज डायमीटर। इसका उल्टा बोला है भाई क्या? जब सेंटर से जाएगा सर्कमफेरेंस तक वो रेडियस होगा क्या? जब सर्कमफेरेंस से सेंटर तक आएगा वो डायमीटर बन जाएगा है? है? ये बिल्कुल गलत है भाई, गलत बात है, गलत बात है भाई, गलत बात है।
इसका मतलब यहाँ पर आंसर इसका सी हो जाएगा, सी होगा ना। assertion इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। आगे चलते हैं, लास्ट एमसीक्यू। यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट इम्प्लाई द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइंस। बोला कि यूक्लिड का पांचवा पोस्टुलेट जो है वो पैरेलल लाइंस के एग्जिस्टेंस के बारे में बोल रहा था। अच्छा, पांचवा पोस्टुलेट क्या था कि देयर आर टू लाइंस एंड अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स ऑन इट। तो दो लाइन के इंटीरियर एंगल्स का जो सम होगा वो 180 डिग्री के बराबर अगर नहीं होगा, 180 डिग्री से कम होगा, तो जिस तरफ इंटीरियर एंगल्स था उस तरफ क्या हो जाएगा ना, आपका जो दो साइड्स है ना, जो दो लाइंस है वो मीट कर जाएंगे जब 180 डिग्री से कम होगा। जब 180 डिग्री से ज्यादा होगा तो वो लाइन अपोजिट साइड पर मीट कर जाएंगे, ये बोल रहा था इसको। ठीक है ना, यहाँ पर अगर 180 डिग्री, इन दोनों का सम अगर 180 डिग्री होगा तो ये पैरेलल हो जाएगा। 180 डिग्री से कम होगा तो ये दो लाइन मीट कर जाएंगे। 180 डिग्री से ज्यादा होगा तो दो लाइन ऐसे 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 हो जाएंगे, ऐसे। ठीक है, लेकिन पीछे ऑपोजिट साइड में मीट करेंगे। अच्छा, तो ये 180 डिग्री के अगर इक्वल हो जाएगा तो पैरेलल हो जाएगा, तो इसका मतलब पैरेलल लाइंस के बारे में है, तो ए सही होगा। द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द two right angles, then two lines will not meet each other on either sides and therefore they will be parallel to the each other। तो ये भी सही है एंड इसीलिए ए हो जाएगा आपका सही आंसर इसका। हाँ, ए सही आंसर है, सी सही आंसर है, ए और ए। ठीक है, और सब कुछ सही आंसर है आपका। ठीक है ना, 90 टू 70 55 5.196। हाँ, यहाँ पर एक चीज यहाँ पर गलत है, दैट इज 14 यूनिट्स वाला, ये आपका 8 यूनिट्स होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। ओके, यूनिट्स क्यों काट रहा हूं मैं, इसको यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए, 8 यूनिट्स। ठीक है, आगे चलते हैं। वीएसए टाइप ऑफ क्वेश्चन पर फटाफट से देख लेते हैं, इसको खत्म कर देते हैं। वीएसए टाइप ऑफ क्वेश्चन को फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग बोल रहा है। 64 m क्यूब माइनस 343 m क्यूब को फैक्टराइज करना है। 64 का रूट ओवर होता है, देखो एक ट्रिक बताता हूँ, जहां पर आपका पावर में ऐसे दिखेगा ना, जो भी नंबर पर आपका पावर पर ऐसा दिखेगा ना, इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, उसका क्यूब रूट ढूंढना पड़ेगा। इंडेक्स में वही नंबर रहेगा आपका, ये इंडेक्स होता है तो इंडेक्स में वही नंबर आपका रहेगा। तो 64 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा, 64 का क्यूब रूट इज 4, तो 4m का होल क्यूब आ जाएगा, और 343 का क्यूब रूट इज 7, तो 7n का होल क्यूब आ जाएगा। अभी हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, तो इसको अभी आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, हमको पता है कि ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो उसी फॉर्मूला का यूज करके इधर हम लोग करेंगे 4m माइनस 7n, ए माइनस बी हो गया, 4m का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर, 4m इंटू 7n एंड मतलब ए बी, और बी का स्क्वायर 7n का स्क्वायर। 4m माइनस 7n 16m स्क्वायर, 4m का स्क्वायर होता है 16m स्क्वायर, 4 इंटू 7 28mn, 7 होता है 49n स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका फाइनल फैक्टराइजेशन हो गया एंड आपको 1 मार्क भी मिल गया अगर आपने ऐसा ही किया होगा तो। 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9x जेड, इसका मतलब यहाँ पर क्यूब है, इसका मतलब 27 का क्यूब रूट होगा 3x का होल क्यूब, y का होल क्यूब, z का होल क्यूब, माइनस 3 इंटू 3x इंटू, यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3xyz। यहाँ पर यह फॉर्मूला यूज करके हम लोग यहाँ पर ये कर देंगे। ठीक है, कुछ ऐसा कर देंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। यहाँ पर वही फॉर्मूला हम लोगों ने डाल दिया, तो हमारे पास फाइनल फैक्टराइजेशन आ गया 3x प्लस वाई प्लस जेड इंटू 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस 3xz। आगे चलते हैं, वेरीफाई करते हैं इसको। वेरीफाई कैसे करते हैं हमको पता है, ये बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज नंबर 2.4 में ये क्वेश्चन इंक्लूडेड है। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू हाफ इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट, कॉमन ब्रैकेट स्टार्ट, कुछ ऐसा है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। आपको अभी भूल जाना है कि एलएचएस में क्या दिया गया है, आपको अभी भूल जाना है कि सॉरी आरएचएस में क्या दिया गया है। तो एलएचएस को देखना है हमको, इसका फॉर्मूला डालना है। इसका फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस
जेड एक्स। अभी क्या करना है आपको, अभी इसका फॉर्मूला जब ही डाल दिया है तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा ना, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा टू को आरएचएस के साथ अबव इक्वेशन का, इस इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू को और डिवाइड करना पड़ेगा टू को। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड के साथ मैंने टू को मल्टीप्लाई कर दिया और टू को डिवाइड कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स के साथ। अभी हाफ को इसके साथ मल्टीप्लाई करने देंगे, ठीक है, हाँ हाफ को मल्टीप्लाई करने देंगे इसको इसके साथ, उसके बाद यहाँ पर टू को अंदर में यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको एज इट इज रखेंगे बस लास्ट तक। इसको टू को यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टू एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर प्लस टू जेड स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई माइनस टू वाई जेड माइनस टू जेड एक्स। अभी क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे हम लोग एक्सप्रेशन को जो हम लोगों ने पाया यहाँ पर, इसको रीअरेंज, इस वाले एक्सप्रेशन इस वाले टर्म को हम लोग रीअरेंज करेंगे। हाफ इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट स्टार्ट, एक्स स्क्वायर को एक जगह लिखेंगे, दो टू एक्स स्क्वायर है मतलब दो एक्स स्क्वायर है तो वहां में से एक्स एक्स स्क्वायर को यहाँ पर एक एक्स स्क्वायर को यहाँ पर रखेंगे, उसके बाद वाई स्क्वायर में से एक वाई स्क्वायर को यहाँ पर रखेंगे माइनस टू एक्स वाई लिखेंगे। उसके बाद दो वाई स्क्वायर था, एक को यहाँ पर रख दिया, दूसरे को यहाँ पर रखेंगे, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर यहाँ पर है और एक जेड स्क्वायर है हमारे पास माइनस टू वाई जेड। अभी जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एक था, जेड स्क्वायर भी एक था, तो जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू जेड एक्स, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई विल बी एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर विल बी वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, और जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स जेड विल बी जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, दैट इज योर आरएचएस एंड दिस इज वेरीफाइड। आगे चलते हैं। इन फिगर 6 PQ पैरेलल टू एसटी, ये आपका बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, बुक का क्वेश्चन है, दैट इज 110 डिग्री और आरएसटी आपका 130 डिग्री दिया गया है। तो आपको क्या करना पड़ेगा ना, एक लाइन खींचना पड़ेगा दैट इज ऑफ ए बी, ए बी भी कर सकते हो या फिर कोई दूसरा भी कर सकते हो आप लोग, मैंने ए और बी का मैंने खींच दिया एक लाइन, ठीक है, लाइन ए बी एक मैंने खींच दिया। उसके बाद क्या हुआ ना, इसको ऐसे खींचूंगा जैसे ये पैरेलल होगा कोई दो लाइन से, पी क्यू या फिर एस टी के साथ पैरेलल हो जाएगा। ये 110 दिया गया है, ये आपका हो जाएगा 70, क्योंकि सम ऑफ, आपको पहले आपको ये सब अच्छे से लिखना है, को इंटीरियर एंगल, ठीक है ना, को इंटीरियर एंगल 70 डिग्री और ये होता है आपका 75 लिख दिया गया मैंने, नहीं नहीं 70 लिखा है, 70 डिग्री और ये 110 डिग्री, ये 130 मतलब ये 50 डिग्री, ठीक है। और तीनों को अगर हम लोग ऐड कर दे 70 ये और ये 150, 150 नहीं यार 50 डिग्री, ये 150 नहीं 50 डिग्री, 50 डिग्री और 70 डिग्री को अगर हम लोग ऐड कर दे तो क्या मिल रहा है हमको, 120 डिग्री मिल रहा है कि नहीं, बिल्कुल बिल्कुल मिल रहा है, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है 60 डिग्री हो जाएगा। आगे चलते हैं। कैलकुलेट ऑल द एंगल्स विद पैरेललोग्राम इफ वन ऑफ इट्स एंगल्स इज ट्वाइस इज एडजेसेंट एंगल। ये और में आपका दिया गया था क्या, नहीं नहीं नहीं, और में ये वाला है, देखो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा सारे एंगल्स को एक पैरेललोग्राम के, अगर वन ऑफ इट एंगल इज ट्वाइस इट्स, एक मिनट रुक जाना, लेट मी चेक, भाई 1 घंटे का रिकॉर्डिंग हो गया, ओके कोई बात नहीं। ओके हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा सारे एंगल्स को, कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो ये बोला गया है कि पैरेललोग्राम एबीसीडी दिया गया है और एंगल ए है आपका ट्वाइस ऑफ एंगल बी, सॉरी एंगल बी है आपका ट्वाइस ऑफ एंगल ए, अगर एंगल ए को एक्स लेंगे तो एंगल बी आपका 2x हो जाएगा। हमको पता है, हमको ये बखूबी पता है कि कोई भी अगर दो एंगल को हम लोग पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट एंगल्स को प्लस करते हैं तो 180 डिग्री के बराबर होता है सप्लीमेंट्री, यानी 180 डिग्री। द एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, यानी 180 डिग्री होता है। अच्छा x प्लस टू एक्स इज 3x, तो 180 डिग्री बाई 3 हो गया, x इक्वल टू हमको 60 डिग्री मिल गया, x 60 डिग्री हो गया, 2x हो गया 120 डिग्री, तो एंगल D भी हो जाएगा 120 डिग्री, क्यों, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो ये भी 120, ये 60, ठीक है। ओके आगे चलते हैं। और वाला इसका करते हैं √5/2√3, इसको तो यार इजीली रैशनलाइज कर सकते हो, क्योंकि इधर 2√3 है तो 2√3 हर जगह मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर, ठीक है, एक मिनट, 2√3 आपका हर जगह मल्टीप्लाई होगा, हो गया ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा, क्या आ जाएगा बेटा,
हाँ 2√3 होगा तो 2√15 आ जाएगा, ठीक है। 2√15 आ जाएगा और नीचे क्या आएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, नीचे आ जाएगा 12, 2√15/12, ये थोड़ा सा गलती दिया गया है शायद से, 2√15/12। इसके बाद आंसर आ जाएगा 2 6 ज़ा 12, मतलब √15/6। ये आंसर सही है, लेकिन इधर थोड़ा सा गलत दिया गया है। 2√3 आपको इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना ऊपर नीचे करके, तो जाहिर सी बात है कि 2√15 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। नीचे आपका आएगा 2 × 3, ठीक है। 2 × 3 इज और 6। ओके, अब सही है। नहीं, अभी भी सही नहीं है, क्योंकि इधर 2 × 3 थोड़ी होगा, इधर तो 1 मिनट रुकना बस। 2√3, हाँ 4 × 3 होगा ना, इधर ये नहीं होगा, इधर होगा 4 × 3, ठीक है। 4 × 3। आगे चलते हैं। इफ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग बाय टेकिंग टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो सर्कल दिया गया है जिनका बोला गया है कि डायमीटर को हम लोग कैसे लेंगे ना, कुछ ऐसा लेंगे जिस तरीके से आपका बीसी जो होगा, थर्ड साइड जो होगा, वो इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करेगा, दो सर्कल के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करेगा। तो ये ऐसा कुछ लेना है हम लोगों को, हम लोगों ने ले लिया है कुछ ऐसा, ठीक है। वी हैव टेकन लाइक दिस, we know that the angle in a semicircle is a right angle. By using this fact we can show that BDC is a line that will lead to the proving that the point of intersection lies on the third side. हम लोग क्या, हमको पता है कि एंगल्स इन सेमीसर्कल 90 डिग्री होता है, तो AOB इज अ सेमी सर्कल, आर्क AOB इज अ सेमी सर्कल, या फिर आर्क ADB इज अ सेमी सर्कल, तो 90 डिग्री आ जाएगा इसका वैल्यू। ये भी 90 डिग्री हो जाएगा सिमिलरली, फॉर द सिमिलर रीजन 90 डिग्री हो जाएगा। तो 90 + 90 इज योर 180 डिग्री, ठीक है। 90 + 90 इज योर 180 डिग्री। तो यहाँ से प्रूव होता है कि BDC इज अ स्ट्रेट लाइन एंड हेंस D lies on BC. Hence the point of the therefore the point on the intersection of the circles lies on the third side BC, ठीक है। If the non-parallel sides of a trapezium are equal, prove that it is cyclic. एक ट्रापीजियम दिया गया है जिसका नॉन पैरेलल साइड आपका क्या दिया गया है, इक्वल दिया गया है, तो हमको साइक्लिक प्रूफ करना है। आप लोग प्रूफ को देख लेना यार, मैं बस ऐसे ही बोल देता हूँ। फिगर आई थिंक नेक्स्ट पेज पर है, देखो कुछ ऐसा एक आपका ट्रापीजियम आ जाएगा जिसका नॉन पैरेलल साइड यानी AD = BC है, और यहाँ पर अब क्या कर दोगे ना, दो हाइट ले लोगे, और हमको पता है कि जो हाइट होता है ना वो पैरेललोग्राम के सॉरी ट्रापीजियम के बेस के साथ परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब DMN इज 90 डिग्री, CNM ऑल्सो 90 डिग्री, या फिर CNB 90 डिग्री, DMA 90 डिग्री। अभी हमको क्या करना पड़ेगा ना, दो ट्राइंगल जो हमारे पास फॉर्म हो DAM और CBN को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना पड़ेगा। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते ही क्या हो जाएगा, कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, ये वाला 90 डिग्री, ये वाला 90 डिग्री, ये साइड इक्वल, ये साइड इक्वल, और उसके हाइट तो इक्वल होते हैं, तो हाइट भी इक्वल। तो RHS रूल के साथ ये हमारे पास कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। उसके बाद एंगल A = एंगल B हो जाएगा। एंगल A = एंगल B होते ही B + C = 180 डिग्री, सम ऑफ द co-interior angles, angle A + angle C = 1 डिग्री, thus ABCD is a cyclic quadrilateral as the sum of the pair of opposite angles is 180 डिग्री, ठीक है ना। देखो ट्रापीजियम आपका एक पैरेललोग्राम टाइप का होता है, ठीक है ना, ट्रापीजियम आपका एक पैरेललोग्राम टाइप का होता है। तो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल 1 डिग्री, एडजेसेंट एंगल्स का सम तो 1 डिग्री ही होता है ना ट्रापीजियम में भी, पैरेललोग्राम की तरह। तो इसीलिए एंगल ए और एंगल बी इक्वल हो गया, तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है ना। एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। बी प्लस सी इधर क्यों किया गया है, ए प्लस बी भी आप लोग कर सकते हो इसके जगह, भी नहीं, ए प्लस बी ही करना है आप लोगों को यहाँ पर। यहाँ पर फिल कलर लेकर मैं लिख देता हूँ A + B।
अच्छा वैसे रुक जाओ, ये इसने सही किया है। बी प्लस सी, हमको पता है कि बी प्लस सी 180 डिग्री है, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स, और ए प्लस सी भी 180 डिग्री है, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। Thus ABCD is a cyclic quadrilateral as the sum of the pair of the opposite angles is 180 डिग्री। अच्छा एक मिनट, एक मिनट, हाँ अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी, ए इक्वल टू बी है, तो ए इक्वल टू अगर बी, अरे यार मैंने ब्लैक कलर लिया है, ए इक्वल टू बी है, तो अगर ए इक्वल टू बी है, अगर ए इक्वल टू बी है तो हमको पता है कि बी प्लस सी 180 डिग्री, तो बी की जगह हम लोगों ने ए लिख दिया, तो ए प्लस सी 180 डिग्री हो गया, ए प्लस सी 180 डिग्री हो गया, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रेटर प्रूव हो गया। आगे चलते हैं, सेक्शन सी पर आते हैं, ऐसे टाइप क्वेश्चंस पर। यहाँ पर ये पूरा आपको दिया गया है, दी मंथली प्रॉफिट्स इन रुपीज ऑफ 100 शॉप्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फॉलोज। मंथली प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब एक आपको हिस्टोग्राम बनाना है, उसके लिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन वहां पर शो करना है। मैंने आपको पढ़ाया था सर्कल सॉरी स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में कि हिस्टोग्राम आपको ऐसे आ सकता है कि हिस्टोग्राम बनाना है और उसके ऊपर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी शो करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पर आप लोग अच्छे से देख सकते हो। ठीक है ना, ओके ना। एक मिनट, इतना बड़ा गड़बड़ कैसे हो सकता है भाई यहाँ पर? भाई यार, भाई मैंने लिखा ही नहीं है 0 to 50, ये 0 है, ये 50 है। एक मिनट मैंने लिखा नहीं है, इधर लिख देते हैं, कोई नोट ए बिग इशू। ये 50, 50 से 100, 150, 100 से 150, ठीक है, 150 से 200, 200 से 250, और 250 से 300। ओहो, इससे प्रॉब्लम होता है, इसलिए मुझे लिखने का मन ही नहीं होता है। ठीक है, 250 से 300, सही है। ये 6 है, ये 12 है, ये 18 है, ये 27 है, ये आपका 19 है, या फिर 20 है शायद से, हाँ 20 है, उसके बाद एक 17 है, उसके बाद ये 16 है, सॉरी 6 है। आगे चलते हैं। हाँ, इधर बोला गया है फाइंड द 4 एंगल्स ए बी सी एंड डी इन द पैरेललोग्राम ए बी सी डी। पैरेललोग्राम में दिया गया है ए बी सी डी, जहां पर आपको चारों एंगल्स को ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो डी बी सी, सी डी बी और बी डी सी का सम कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री, क्योंकि वो ट्राइंगल है। तो 2a+5b+3 ये आपका 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। 10a इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब इन तीनों को मिलाने से 10a होता है, तो a इक्वल टू योर बेसिकली 1 डिग्री बाई 10, 18 डिग्री आपका आ जाएगा a का वैल्यू। अभी इन दोनों का वैल्यू ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, 5 है, पैरेललोग्राम तो ऑलरेडी दिया गया है ना, तो 5 है। 5a का वैल्यू कितना हो जाएगा? a का वैल्यू 18 आया, तो 5 8 40, 5 1 5, 6 7 8 9, 90 डिग्री आपका आ जाएगा 5 पे का वैल्यू। तो हर एक एंगल का वैल्यू 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। क्यों? देखो, ए का वैल्यू 90 डिग्री, 90 डिग्री, डी का वैल्यू भी 90 डिग्री। क्यों? ए प्लस डी इज द को इंटीरियर एंगल 90, ये भी 90 एंड ये भी 90, तो ऑल एंगल का वैल्यू आपका 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। फाइंड द प्रोडक्ट विद सुइटेबल आइडेंटिटी। आइडेंटिटी यूज करके हमको प्रोडक्ट फाइंड करना पड़ेगा। देखो, x-1/x इंटू एक्स प्लस 1/x कितना होता है? एक्स स्क्वायर माइनस 1/x²। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कितना होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये लिख दिया। सिमिलरली यहाँ पर आ रहा है x² + 1/x² इंटू x² माइनस 1/x², x⁴ माइनस 1/x⁴। वही आ रहा है यहाँ पर x⁴ माइनस 1/x⁴, आंसर 3 मार्क्स आ गए। आगे चलते हैं, 29 का और आएगा। ठीक है, 28 का ही और है ये, 28 का ही और है ये, 28 का ही ये और है। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है कि पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली स्टेट इन डिफरेंट सेंसस ईयर्स इज एज गिवन बिलो। यहाँ पर सेंसस का एक ग्राफ आ जाएगा, ये पूरा आपका बार ग्राफ है। ठीक है ना, उसी हिसाब से आपका ये रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पर एक्स डैश लिखना, यहाँ पर एक्स लिखना, यहाँ पर वाई लिखना, यहाँ पर वाई डैश लिखना। ठीक है ना, सब कुछ अच्छे तरीके से लिखना चाहिए। ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, एक्स डैश और एक्स लिखने के लिए, वाई डैश और वाई लिखने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठीक है ना,
ठीक है ना, यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया। आगे बढ़ते हैं। इफ वन साइड ऑफ ए साइक्लिक कोऑर्डिनेटर इज प्रोड्यूस्ड देन द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द इंटीरियर एंगल, प्रूव इट। ये वाला थ्योरम मैंने आपको सर्कल्स चैप्टर में करवाया है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट था। तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन भी आ गया गिवन। ये आपका इंपॉर्टेंट चीज है एक, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है। वैसे हर एक क्वेश्चन को मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लाया है, हर एक क्वेश्चन को, ठीक है ना, हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लाया है। तो हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट को मैं यहाँ पर मार्क कर दे रहा हूँ। गिवन ए साइक्लिक कोऑर्डिनेटर एबीसीडी, एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर एबीसीडी दिया गया है, इसका मतलब ऑपोजिट एंगल का सम 1 डिग्री के बराबर होगा। साइड बीसी इज प्रोड्यूस टू ई, तो हमको प्रूव करना पड़ेगा बी ए डी इक्वल टू डीसीई। प्रूफ देखो, बीएडी प्लस बीसीडी हमको पता है 180 डिग्री है, क्योंकि सम ऑफ ऑपोजिट पेयर्स ऑफ एंगल्स इन अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर इज इक्वल टू 1 डिग्री, है ना। एंगल ए प्लस एंगल सी इज योर 1 डिग्री, 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल सी की जगह हम लोग एंगल बीएडी प्लस एंगल बीसीडी लिख सकते हैं। अभी या फिर हमको पता है कि बीसीडी प्लस डीसी इक्वल टू 180 डिग्री है ना, क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर्स है, दे आर द लीनियर पेयर्स। From equation 1 and from equation 2 we can get that BAD plus BCD equal to BCD plus DCE। तो BAD plus DCE हो गया, BCD BCD कैंसिल हो गया, तो BAD plus equal to DCE हो गया, प्रूव्ड। आगे चलते हैं। इन फिगर, ये भी आपका एक बुक क्वेश्चन है। इन फिगर L and M line are lines. In figure 8, L and M are lines intersecting A. P is a point equidistant from L and M. Prove that AP bisect the angle between L and M। ठीक है ना, हमको प्रूव करना पड़ेगा कि ये AP है, ठीक है, ये AP है। एक मिनट, ये दिख नहीं रहा होगा, अच्छे से लिख दे रहा हूं। AP है ये M है ना। इसको O ले लो, ठीक है। अच्छा, ये BC लिया है, तो यहाँ पर आप लोग इसके हिसाब से कर सकते हो, इस फिगर के हिसाब से भी, है ना। You can do like this figure also। Given lines L and M intersect each other at point A, let P be perpendicular to L and PC perpendicular to M। तो PB इक्वल टू PC हो गया, जो कि गिवन है। तो हमको शो करना पड़ेगा कि PAB इक्वल टू PAC है। कैसे शो करेंगे? ट्राइंगल्स दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके शो कर सकते हैं। हमको पता है कि ABP इक्वल टू ACP है, जो कि 90 डिग्री के बराबर है। AP इक्वल टू AP हमारे पास कॉमन है। PB इक्वल टू PC, PB इक्वल टू PC है। क्यों? क्योंकि हमको बोला गया है कि P इज अ पॉइंट इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम L and M। मैथ्स के अंदर, मैथ्स के प्रूफ के अंदर आपको ये जानना इंपॉर्टेंट होता है, आपको वर्डिंग नॉलेज रहना चाहिए, है ना। आपको ये जानना इंपॉर्टेंट होता है कि कौन से वर्ड का क्या मतलब है ना। हर बार मतलब कई बार ऐसा होता है कि आपको मतलब ही पता नहीं होता है कि इस वर्ड का मतलब क्या होता है। इसकी वजह से आपको क्वेश्चन नहीं करना आता, तो आपको क्या करना पड़ेगा ना, पूरा सेंटेंस को पढ़ना पड़ेगा कि उसका मीनिंग क्या है ना। सेंटेंस को पढ़ के ही पता चल जाएगा उसका मीनिंग, है ना। तो यहाँ से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए आरएचएस रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी के द्वारा, और पीएबी इक्वल टू पीएसी हो गया। इसीलिए द एंगल बिटवीन द गिवन लाइंस आर इक्वल। आगे चलते हैं। टू लाइंस ए बी एंड सी डी एल टाइप क्वेश्चन पर आ जाएंगे हम लोग। कितना समय का रिकॉर्डिंग हो गया? 1 घंटा 13 मिनट का रिकॉर्डिंग हो गया। मैं थोड़ा सा मेरे लैपटॉप को चार्ज बैठा देता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ पहले। अच्छा, चार्ज कर दिया मैंने लैपटॉप को, ठीक है। 1 मिनट। दिया गया है टू लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। दो लाइन से ए बी और सी डी जो कि ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर एंगल बीओसी और एंगल एओडी का सम होता है 180 डिग्री, सॉरी 280 डिग्री। तो हमको शो करना पड़ेगा कि सॉरी हमको चारों एंगल को ढूंढना पड़ेगा। अच्छा, हमको ये, मैं बस आपको ऐसे बता देता हूँ, हमको ये पता है कि जो आपके पास जो दो लाइन जब इंटरसेक्ट होते हैं तो पेयर ऑफ टू पेयर्स ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल आपको फॉर्म होता है, ठीक है ना। वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होता है तब। तो एओडी इक्वल टू हो जाएगा आपका बीओसी। एओडी और बीओसी का वैल्यू 280 दिया गया है,
तो x प्लस एक्स का वैल्यू हो जाएगा 280 डिग्री, 2x इक्वल टू 280 डिग्री, तो x इक्वल टू 140 डिग्री हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, मतलब एंगल BOC विल बी योर 140 डिग्री, एंगल AOD विल बी ऑल्सो योर 140 डिग्री। और क्या होगा यहाँ पर, उसके बाद क्या होगा, BOC प्लस DOB। ध्यान से देखो, COD आपका एक लाइन है, ध्यान से देखो, COD आपका एक लाइन है। तो लाइन पर अगर दो एडजेसेंट एंगल लाई करते हैं तो उनका सम होता है 180 डिग्री। तो BOC प्लस DOB आपका हो जाएगा 180 डिग्री, BOC आपको मिला था 140 डिग्री, DOB हो जाएगा आपको आपका 40 डिग्री। तो DOB इक्वल टू AOC भी हो गया। क्यों? क्योंकि वो वर्टिकल अपोजिट एंगल था। तो हो गया भाई प्रूफ। दो 40 निकले और दो 140 निकले। आगे चलते हैं। ओ भाई ओ भाई ओ भाई, इतना जल्दी आगे नहीं जाना था यार। ओके, ये और वाला एक क्वेश्चन है, व्हाट लेंथ ऑफ टारपोलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक। ये और वाला क्वेश्चन है, ठीक है, दिस इज योर और क्वेश्चन। What length of tarpaulin 3 meter wide will be required to make conical tent of height 8 meter and base radius 6 meter? Assume that the extra length of the material that will be required for stitching margins and wastage in cutting is approximately 20 cm. ये वाला एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है 100% श्योर, 100% गारंटीड ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है। ठीक है ना, 100% गारंटीड ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है। तो इधर बोला गया है कि एक टारपोलिन है जो कि 3 मीटर विड्थ का है और जिससे एक टेंट बनाया जा रहा है जिसका हाइट है 8 मीटर और बेस रेडियस है 6 मीटर। तो हमको टारपोलिन का लेंथ ढूंढना पड़ेगा। अगर अगर वेस्टेज जो है हमको कटिंग करने में वेस्टेज जो लग रहा है वो है 20 cm। तो ये कैसे करते हैं हमको पता है ना, कि एरिया ऑफ द टारपोलिन विल बी इक्वल टू द CSA ऑफ द कोन। ठीक है ना, एरिया ऑफ द टारपोलिन विल बी इक्वल टू द CSA ऑफ द कोन। तो पहले तो हमको स्लैंट हेड निकालना पड़ेगा टू फाइंड द CSA ऑफ द कोन, बिकॉज द CSA ऑफ द कोन इज पाई आर एल। और यहाँ पर ध्यान में रखना, पाई को हमको 3.1 पर लेना पड़ेगा। ओके, तो एल आपका है रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर एंड एच इज द हाइट ऑफ द कोन। ठीक है, एच इज द हाइट ऑफ द कोन। एक मिनट बस रुकना। ओके, आई एम हियर। ठीक है, किधर गया यार ये वाला। ओके, तो कहां पर था, हाँ, तो एल हमको फाइंड करना पड़ेगा। एच इज द हाइट ऑफ द कोन। द लेंथ ऑफ द टारपोलिन कैन बी कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग इट्स एरिया बाय इट्स ब्रेड्थ। ठीक है ना, लेंथ ऑफ द टारपोलिन हमको कैसे मिल सकता है, एरिया को ब्रेड्थ के साथ कैलकुलेट करने से हमको मिल सकता है। आर हमको दिया गया है क्या, किधर है आर, आर हमको 6 दिया गया है, एच हमको 8 दिया गया है। तो 6 का स्क्वायर होता है 36, एच का स्क्वायर होता है सॉरी 8 का स्क्वायर होता है आपका 64, 64 प्लस 36 इज 100, आपका एल आ जाएगा 10। एल विल बी योर 10, एल विल बी 10 मीटर। देयरफॉर द सीएसए ऑफ द एरिया, सीएसए विल बी पाई आर एल, मतलब 188.4 आपका आ जाएगा। 3.14 यूज करना है, ध्यान में रखना है आपको, ये आ जाएगा आपका आंसर। एरिया ऑफ द टारपोलिन आपका 188.4 और विड्थ ऑफ द टारपोलिन विल बी 3 मीटर। आगे बढ़ते हैं। तो एरिया ऑफ द टारपोलिन इक्वल टू विड्थ ऑफ द टारपोलिन इनटू लेंथ ऑफ द टारपोलिन। ठीक है, लेंथ ऑफ द टारपोलिन क्या है, 0.2 माइनस होगा लेंथ ऑफ द टारपोलिन से। ठीक है ना, या फिर आप लोग एक्चुअल लेंथ के साथ आप लोग इसको प्लस कर सकते हो। ठीक है ना, लेंथ ऑफ द टारपोलिन के साथ इसको आप लोग प्लस कर सकते हो या फिर माइनस भी कर सकते हो। तो आपका आंसर आ जाएगा 63 मीटर। आगे चलते हैं। इफ ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस x माइनस 6 एज x प्लस 2 एज ए फैक्टर एंड लीव्स एज रिमाइंडर 4, ये भी एक इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। मुझे वॉमिटिंग हो जाएगा यार, क्योंकि बस और 5 क्वेश्चन है, क्योंकि क्या है ना, मैंने खाया नहीं है सुबह से और ऐसे ही बैठा हूँ, तो मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ इसीलिए। एक मिनट, एक काम करता हूँ, मैं आपको पहले केस स्टडी वाला समझा देता हूँ, केस स्टडी वगैरह सब कुछ। ठीक है ना, केस स्टडी सब कुछ मैं समझा देता हूँ पहले। लास्ट केस स्टडी से पहले शुरुआत करते हैं। बोला गया है कि रोहन ने एक सर्कल ड्रॉ किया है और उसका सेंटर है ओ, और ये बोला गया रेडियस 10 cm है
और दो कोर्स ए बी है। ए बी का डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 6 cm, सी डी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 8 cm। ठीक है, मतलब ओपी आपका 6 है और ये है 8। हमको ढूंढना पड़ेगा, शो शो करना पड़ेगा परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू अ कोड, बाइसेक्ट करता है कोड को। तो हम लोग इसको शो कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है ना, हम इसको शो कर सकते हैं, दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके हम लोग इसको इजीली शो कर सकते हैं। देयरफॉर द परपेंडिकुलर ओक्यू फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कोड सीडी। अभी हमको फाइंड करना पड़ेगा कि लेंथ ऑफ द सीडी क्या है। तो लेंथ ऑफ द सीडी देखो किधर गया, ये रहा। लेंथ ऑफ द सीडी कैसे निकालेंगे हम लोग, हमको पता है कि डिस्टेंस ऑफ सीडी फ्रॉम द सेंटर इज 8 cm। आर हमको 10 cm दिया गया है, तो 10 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर करेंगे। 10 स्क्वायर इज बेसिकली और 100 और 8 स्क्वायर आपका 64। तो 100 से 64 को माइनस करेंगे हम लोग। ठीक है ना, 100 से 64 को माइनस करेंगे ना, तभी तो हमको मिल पाएगा हमारा सी क्यू। सीओ आपका एल है और मतलब सीओ आपका हाइपोटेन्यूज है। हाइपोटेन्यूज से हम लोग साइड को एक माइनस कर रहे हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा 6 cm। सिमिलरली आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी होगा, दैट इज द बोला गया है कि ए बी का लेंथ आपको ढूंढना पड़ेगा, तो आप लोग उसको भी ढूंढ सकते हो इजीली। ठीक है ना, जहां पर भी डाउट है यहाँ पर आप लोग आंसर टाइप फॉरवर्ड में आप लोग देख लेना। अभी ये वाला क्वेश्चन है कि वंस फोर फ्रेंड्स राहुल, अरुण, अजय एंड विजय वेंट फॉर अ पिकनिक एट अ हिल स्टेशन। एक हिल स्टेशन पर वो लोग पिकनिक जाते हैं, तो पीक सीजन के लिए उनको प्रॉपर होटल नहीं मिल पाता, तो इसीलिए वो लोग कैंपिंग करते हैं। करते हैं और एक टेंट बांधते हैं। जब टेंट उन लोगों ने बांधा, तो उन लोगों के पास एक क्लोथ था, दैट इज 300 मीटर का क्लोथ था। 300 मीटर स्क्वायर का उनके पास क्लोथ था। तो कुछ क्लोथ उनमें से टेंट बनाने के लिए यूज हुआ, और कुछ क्लोथ उनमें से फ्लोर, रिमेनिंग क्लोथ जो रहा वो फ्लोर बनाने के लिए यूज हुआ। तो हमको पहले पाई आर एल ढूंढना पड़ेगा। ठीक है ना, हमको पहले पाई आर एल ढूंढना पड़ेगा। आपका आर दिया गया है, ठीक है ना, एल नहीं दिया गया है आपको। डायमीटर दिया गया है 7, एच दिया गया है आपका 10। 10 ना, हाँ। तो आपको एल ढूंढना पड़ेगा। 7 होता है आपका 49। 149 आपका आ जाएगा। रूट ओवर ऑफ 149 विल बी योर बेसिकली आंसर। ठीक है ना, रूट ओवर ऑफ 149 विल बी योर आंसर। और 149 रूट ओवर ऑफ 149 को अगर आप लोग डेसिमल में निकालोगे तो दैट विल बी 31.6 मीटर, नहीं 31.6 मीटर स्क्वायर नहीं, आपका आ जाएगा दैट विल बी किधर गया, हाँ दैट विल बी योर 12.2 मीटर। ठीक है ना, ये आपका आ जाएगा 12.2 मीटर। 12.2 मीटर आने के बाद क्या होगा ना, आप लोग क्या करोगे ना, 12.2 मीटर लेटेंट, अच्छा सॉरी ये हाइट, नहीं नहीं नहीं, सी एस ए ठीक है ना। सी एस ए आपको निकालना पड़ेगा पहले। तो सी एस ए विल बी आई थिंक, सी एस ए पॉइंट में निकलेगा। पॉइंट में मैं निकाल देता हूँ मोबाइल में। आपको मैं एक ट्रिक बता दूंगा, ठीक है ना, कभी एक दिन मैं आपको ट्रिक बता दूंगा पॉइंट में कैसे निकालेंगे। ठीक है ना, तो पॉइंट में निकालेंगे ये वाला रूट ओवर ऑफ 149 को, 149 को 12.2 इसका आंसर आएगा। अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी, लेटेंट हाइट आपका 12.2 आ जाएगा। सी एस ए आपका आ जाएगा क्या, पाई आर एल 22/7 इंटू 7। आर आपका डायमीटर दिया गया था 14, तो 7 हो जाएगा आर, इंटू एल आपका 12.2। तो 22 इंटू 12.2 कितना होता है, 22 इंटू 12.2 कितना होता है आपका, 22 इंटू 12.2 268.4। 268.4 को आप लोग क्या करोगे ना, 268.4 को आप लोग क्या करोगे ना, इसको जो आपका 300 मीटर स्क्वायर दिया था ना, 300 मीटर स्क्वायर जो दिया था ना, 300 से 268.4 को माइनस कर दोगे तो आपका आंसर 31.6 आ जाएगा। एंड दिस विल बी योर एरिया ऑफ द क्लोथ यूज फॉर द फ्लोर। ठीक है, उसके बाद वॉल्यूम निकाल सकते हो आप लोग 1/3 पाई आर स्क्वायर का यूज करके, वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच का यूज करके आप लोग वॉल्यूम निकाल सकते हो। वॉल्यूम विल बी योर
513.3 मीटर क्यूब। ठीक है, ये वाला आंसर आपका वॉल्यूम हो जाएगा, ये वाला आपका ये हो जाएगा, और यहाँ पर ये हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला पाई आर इंटू आर प्लस एल करके आप लोग यूज कर सकते हो। ये कॉनिकल टेंट है ना, तो कौन का सब कुछ यूज करके होगा। उसके बाद एरिया ऑफ द फ्लोर, उसके बाद फ्लोर का एरिया आपका क्या है, सर्कुलर फ्लोर है, तो पाई आर स्क्वायर यूज करके आपका एरिया आ जाएगा 154 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये भी केस स्टडी सॉल्व होता है। इसके बाद ये वाला केस स्टडी आता है आपके पास 36 नंबर का। आ, यहाँ पर क्या होता है ना, एक पोल है पीसी। पीसी पोल में क्या हो रहा है ना, एक दिन मतलब ये सपोर्टिंग वायर है, और ये एक दिन क्या हुआ ना, तार बहुत बेकार तरीके से डैमेज हो गया है ना, डैमेज वेरी बैडली। एक दिन क्या हुआ ना, भारी बारिश बारिश के कारण क्या हुआ ना, तार क्या हो गया, डैमेज हो गया, ये जो वायर लगे थे वो सब डैमेज हो गए। तो यहाँ पर नॉर्मल बोर्ड इलेक्ट्रिशियन ने एक स्टेयरकेस डाला जो कि सपोर्टिंग वायर के साथ इक्वल है, मतलब सपोर्टिंग वायर 10 मीटर का है, स्टेयरकेस भी 10 मीटर का उन लोगों ने लिया है। तो हमको और ये दो इक्वल दिया गया, एसी और बीसी इक्वल दिया गया, तो हमको ये शो करना पड़ेगा कि एपीसी ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू बीपीसी ट्राइंगल। ठीक है ना, आप लोग इसको देख लेना कि कैसे कॉन्ग्रुएंट इसने प्रूव किया है, आरएच क्राइटेरियन से कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है। और एपीसी ट्राइंगल में 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू 1 डिग्री, तो एक्स इक्वल टू 30 डिग्री। एपीसी इधर बोला गया था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल एक्स हो जाएगा 30 डिग्री। कैसे ना, तीन साइड को तीन ट्राइंगल के तीन एंगल को ऐड करके 1 डिग्री हमको मिल जाएगा, तो 60 प्लस 30 इज 90 डिग्री, तो 180 माइनस 90 इज योर 90। ठीक है, सॉरी एक्स 30 आ जाएगा, ये 90 दिया था, तो 60 प्लस 90 इज योर 150 डिग्री, 180 माइनस 150 इज योर 30 डिग्री। ठीक है, अच्छा, और क्या हमारे पास एंगल और क्या एंगल y ढूंढना पड़ेगा। सिमिलर वे से एंगल y भी हम लोग ढूंढ सकते हैं, एंगल y इक्वल टू एंगल x इक्वल टू 30 डिग्री। और में हमको दिया गया था पीबीसी इक्वल टू पीएससी। ठीक है, पीबीसी का वैल्यू दिया गया था और में कि पीबीसी का वैल्यू क्या होगा, हमको पता है y है आपका। देखो पीबीसी कैसे होगा ना, पीएससी इक्वल टू पीबीसी करके हो जाएगा। ठीक है, पीएससी इक्वल टू पीबीसी करके सीपीसीडी जो हम लोगों ने ये जो किया था इसके सीपीसीडी से ये हमको मिल जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसे हो जाएगा ये। उसके बाद हम लोग ये एलर टाइप क्वेश्चन का लास्ट वाला क्वेश्चन करेंगे, उस ऐसे ऐसे करके अच्छा लगेगा। ठीक है ना, मतलब जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है, अच्छा लग रहा है। कितना है, एक है, दो है, तीन, तीन, चार, पांच। अच्छा ठीक है, और 5 क्वेश्चन है, फटाफट से कर लेते हैं। 5 क्वेश्चन है, 1 मिनट रुक जाना। अच्छा हाँ, और में भी तो क्वेश्चन करवाना है ना, रुक जाओ। ये दिया गया है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 हैज एक्स प्लस 2 एज अ फैक्टर एंड लीव्स ए रिमाइंडर 4 व्हेन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2। इधर बोल रहा है कि ये जो आपका एक टर्म दिया गया है, ठीक है ना, इस टर्म का फैक्टर है एक्स प्लस 2, इसका मतलब ये डिविजिबल हो जा रहा है इस टर्म के साथ। इसका मतलब हम लोग एक्स प्लस 2 को ऐसे लिख सकते हैं, एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, एक्स इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, ये ऐसे नहीं होगा, मतलब ये बहुत ज्यादा इजीली करके दे दिया है। अच्छा सॉरी, यहाँ पर तो ये भी है ना, हाँ देखो देखो ये मैंने ही किया है, सॉरी। हाँ ठीक है, x इक्वल टू माइनस 2, एक्स इक्वल टू माइनस 2। ठीक है ना, तो x के वैल्यू पर यहाँ पर जहां जहां भी x है यहाँ पर माइनस 2 डाल दिया, तो आपका आंसर आ जाएगा 2a माइनस बी प्लस 2। देखो आंसर आपका आएगा -8 है प्लस 4 भी -2, यहाँ से -4 कॉमन ले लिया क्योंकि 4 के साथ सब कुछ डिविजिबल है। -2 - 6 क्या होता है, -8 होता है, तो 4 के साथ सब कुछ डिविजिबल है यहाँ पर। तो -4 कॉमन ले लिया, 2a माइनस बी प्लस 2 इक्वल टू 0 हुआ, 2a माइनस बी प्लस 2, -4 उधर गया डिवाइड होने के लिए, वो 0 हो गया। 0 विल बी डिवाइडेड विद समथिंग देन इट विल बी 0। तो 2a माइनस 4b प्लस 2 इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन 1 ले लिया हम लोगों ने। उसके बाद अभी क्या हुआ ना, x माइनस 2 के साथ ये डिवाइड हुआ, डिवाइड जब होता है तभी रिमाइंडर 4 निकलता है, यहाँ पर रिमाइंडर 0 था, कुछ नहीं दिया गया था रिमाइंडर, इसलिए 0 था। यहाँ पर 4 रिमाइंडर दिया गया है, इसका मतलब यहाँ पर हमको इक्वल टू में 4 रखना पड़ेगा। ठीक है ना, ये तो रिमाइंडर है ना बेटा, ये तो रिमाइंडर है ना, तो यहाँ पर रिमाइंडर 4 रखना पड़ेगा। x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2,
तो यहाँ पर x की जगह पर 2 डाल दिया हम लोगों ने, तो 8a प्लस 4b माइनस 4 इक्वल टू 0, 8a प्लस 4b माइनस 8 इक्वल टू 0, 4 इंटू 2a प्लस b माइनस 2 इक्वल टू 0, तो 2a प्लस b माइनस 2, यहाँ पर भी 4 हम लोगों ने कॉमन लिया है, ये ध्यान में रखना, तो 2a प्लस b माइनस 2 इक्वल टू 0, यहाँ पर भी 0 डाल दिया, यहाँ पर भी 0 डाल दिया। अभी क्या करेंगे, दोनों को कंपेरिजन करेंगे, कंपेरिजन करने के बाद क्या होगा ना, 2a माइनस 4b प्लस 2 इक्वल टू 2a प्लस b माइनस 2, ठीक है, हो ना, ओके ना, 2a माइनस बी प्लस 2 इक्वल टू 2a प्लस बी प्लस माइनस 2, तो 2a कैंसिल, माइनस बी प्लस बी इधर है तो b उधर चला जाएगा, फिर ये माइनस बी को इधर भेज दो, माइनस 2 को इधर भेज दो, 4 इक्वल टू 2b, b इक्वल टू 4/2, तो b का वैल्यू 2 आ जाएगा। और यहाँ पर अभी क्या करेंगे ना, b का जो वैल्यू है वो इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, पुट करने के बाद 2a प्लस 2, इक्वेशन 2 कौन सा था, इक्वेशन 2 ये वाला था, यहाँ पर b का वैल्यू 2 हमको मिल गया, 2 पुट किए, तो 2a प्लस 2 माइनस 2 इज 0, तो 2a प्लस 0 इक्वल टू 0, a इक्वल टू 0/2, दैट विल बी 0, तो a इक्वल टू 0, इसीलिए a का वैल्यू 0 है और b का वैल्यू 2 है रिस्पेक्टिवली। आगे चलते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगुलर फील्ड, एक ट्राइंगुलर फील्ड दिया गया है, इसका एरिया हमको निकालना पड़ेगा, और हमको लास्ट में निकालना पड़ेगा उसका हाइट जो कि लॉन्गेस्ट साइड के साथ कॉरेस्पॉन्ड हो। ये एक ट्राइंगल है, लॉन्गेस्ट साइड सपोज 105 दिया गया, हाँ 105 दिया गया, तो हाइट जो इसके साथ लगा हुआ है उसको हमको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, मतलब देखते हैं क्वेश्चन को, A 91, B इज 98, C इज 105, तो ऐसा आपका आ जाएगा, मतलब P पूरा पेरीमीटर आपका आ जाएगा 294, तो सेमी पेरीमीटर आपका 147, तो एरिया आपका है S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, उसके बाद 147 इंटू 147 माइनस 91, ओके, ठीक है। अच्छा, ऐसे कर देना, कर दिया हीरोन्स फॉर्मूला डालकर, आपका कुछ ऐसा आ गया, इसको आप लोगों ने एलसीएम निकाला, इसका एलसीएम, इसका एलसीएम और इसका एलसीएम निकाला, एलसीएम निकालने के बाद आपके पास 3 बार 7, 6 बार 7 रहेगा, तो उसमें से 3 बार 7 बाहर आएगा, 3 रहेगा 2 बार, तो उसमें से 1 बार 3 बाहर आएगा, 1 2 3 4, 4 बार 2 रहेगा, तो उसमें से 2 बार 2 बाहर आएगा, तो 7 7 49, उसके बाद 4 9 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है ना, 2 जा 6, 2 जा 12, उसके बाद 80, एक मिनट, 12, उसके बाद इंटू 7 होगा, 7 2 जा 14, 7 7 84 आपका आंसर आ जाएगा, मतलब 49 इंटू 84 आपका आंसर है 4116 cm स्क्वायर। आगे चलते हैं, इसके बाद हम लोग को लॉन्गेस्ट साइड के साथ हाइट कॉरेस्पॉन्ड जो था उसको हमको निकालना पड़ेगा, ये वैसे ये और वाला क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। 105 मीटर जो था ना, ओ भाई इधर 105 क्यों लिख रहा हूँ, अच्छा ये और वाला क्वेश्चन है, ओके, तो 105 मीटर उसका लॉन्गेस्ट साइड था, तो वहां से जो हाइट कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है उसको, तो वो हम लोग निकालेंगे यहाँ पर, वी नो दैट एरिया इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 4116 इक्वल टू हाफ इंटू 105 इंटू एच, तो एच इक्वल टू आपका 4116 इंटू 2/105, 8232/105, और इसको करने से पॉइंट में निकलेगा 78.2 मीटर, ठीक है, ये हो जाएगा आपका हाइट। इसके बाद अभी प्लॉट करना पड़ेगा पॉइंट 1,0, 4,0, 4,3 और 1,3, तो 1,0 को प्लॉट करेंगे, 1,0 मतलब एक्स, एक्स की मतलब वैल्यू ये है, एक्स मतलब एब्सिसा, याद रखना एब्सिसा ये है, ऑर्डिनेट ये है, तो ऑर्डिनेट जहां पर 0 होगा, ठीक है ना, जो भी कोऑर्डिनेट पे ऑर्डिनेट 0 होगा वहां पर एक्स कोऑर्डिनेट तो 1 होगा ना, तो एक्स कोऑर्डिनेट जो है यहाँ पर रहेगा, ये जो पॉइंट जो है ये यहाँ पर रहेगा, ठीक है ना, इस पॉइंट पर ऑर्डिनेट 0 है, इसीलिए एक्स कोऑर्डिनेट पर रहा, जहां पर यहाँ पर भी ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही रहेगा ये भी। सिमिलरली 4 3 कहां पर होगा, 4 आगे आएगा, मतलब यहां से यहाँ पर ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट प्लॉट होगा यहाँ पर, और उसके बाद 1 3 कहाँ है, ये रहा, ठीक है ना, 1 3, अभी चारों पॉइंट को हम लोग जोड़ देंगे तो एक हमारे पास क्या आ जाएगा, एक स्क्वायर आ जाएगा, चारों पॉइंट को जोड़ने के बाद एक स्क्वायर आ जाएगा, ओके ना, ओके ना, एक स्क्वायर आ जाएगा ना,
ठीक है, चारों पॉइंट को प्लॉट करने के बाद आपके पास एक स्क्वायर आ जाएगा, है ना। तो स्क्वायर का आपको क्या करना पड़ेगा ना, क्या करना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा। साइड स्क्वायर, साइड आपके पास ये भाई स्क्वायर होगा कि नहीं ये पहले देख लो। कैसे, ये 3 यूनिट्स है, ये भी 3 यूनिट, ये 1, ये 2, ये 3, 3 यूनिट। तो 3 यूनिट इंटू 3 यूनिट इज 9 यूनिट स्क्वायर, 9 यूनिट। ठीक है, साइड का स्क्वायर हुआ ना तो 9 यूनिट, 9 स्क्वायर यूनिट, सॉरी 9 स्क्वायर यूनिट लिखना है, 9 स्क्वायर यूनिट। ठीक है ना, यह आपका एरिया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी। आगे चलते हैं, ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एंड ये आने का संभावना आपके पास 100%, 95% है। ठीक है ना, 98% है आपका ये आने का आपका एग्जाम में, है ना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर साल एनसीईआरटी के पेपर में ये सब आता है ना, मतलब हर साल जो भी नए नए क्वेश्चन पेपर रिलीज होते हैं वहां पर ये सब आता है। अच्छा, यहाँ पर देखो मैं आपको ऐसे बोल देता हूँ ओरली, ओ ओ इसको ई ले लो, ओ ई सी। ठीक है, ओ ई सी ट्राइंगल के अंदर ये 90 डिग्री दिया गया है, ये 30 डिग्री दिया गया है, तो हमको ये कितना मिल जाएगा, हमको 60 डिग्री। अच्छा, अच्छा, ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, एंगल ईओडी भी 90 डिग्री होगा। तो 90 डिग्री अगर एंगल ईओडी है, उसमें से एंगल ईओसी 60 डिग्री है, तो सीओडी कितना हो जाएगा, 90 माइनस 60, 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो सीओडी अगर 30 डिग्री है, एओडी अगर 90 डिग्री है, तो 30 प्लस 90 120 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना, एंगल एओसी विल बी 120 डिग्री। सो अगर ये 120 डिग्री है तो हमको पता है कि एंगल सबटेंडेड इन द सेंटर ऑफ द सर्कल इज द डबल ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द सर्कल। तो एंगल एबीसी क्या हो जाएगा, एंगल एबीसी हो जाएगा आपका 60 डिग्री। अच्छा, अच्छा, अभी एंगल ए बी डी भी एक होगा, ये देखो ए और डी आपका 90 डिग्री है, तो ए बी डी आपका 45 डिग्री हो जाएगा, इसका आधा, तो पूरा 60 है, ए बी डी 45 है, 60 से 45 को माइनस कर देंगे तो 15 आ जाएगा, वाई का वैल्यू हमको 15 मिल गया। अभी ए बी ई ट्राइंगल के अंदर एंगल बी आपका 60 डिग्री है, एंगल ए ई बी आपका 90 डिग्री है। ठीक है, ए बी ई आपका 90 डिग्री है ना, ए बी ई आपका 90 डिग्री है, या फिर कुछ ऐसा कर सकते हो आप लोग, 90 डिग्री नो भी ना भी लेकर ए ई सी जो आपका एंगल है, एंगल ए ई सी आपका 90 डिग्री है, तो उसको एज ए एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल ए बी ई आप लोग ऐसे करके कर सकते हो, एंगल ए बी ई प्लस एंगल बी ए ई इक्वल टू एंगल ए ई सी। ठीक है ना, तो 60 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू 90 डिग्री, एक्स इक्वल टू 90 माइनस 60, दैट इज योर 30 डिग्री। ठीक है ना, एक्स आपका 30 डिग्री आ जाएगा। ओके, क्लियर है? अगर क्लियर नहीं है देन यू कैन सी दी टाइप्ड फॉर्मेट। आगे चलते हैं, ये वाला विल बी योर लास्ट क्वेश्चन आई थिंक, यस, नहीं ये वाला एक क्वेश्चन है, अच्छा सॉरी यही क्वेश्चन है, सॉरी दिस विल बी योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, देन कुछ बातें करेंगे, देन सेशन को एंड अप कर देंगे। ठीक है ना, तो ए बी एंड एसी दिया गया है 2 कोड, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे ज्यादा मैं अच्छे से समझा नहीं पाऊंगा आई थिंक सो इसको, आप इससे अच्छा आप लोग टाइप फॉर्मेट लिख दो, टाइप फॉर्मेट मैंने ही लिखा है, तो अच्छा ठीक है मैं समझा देता हूँ। देखो ए बी और एसी 2 कोड दिया गया है, ओ एन क्यू उसका क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, पी उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ए बी का, और ये ए सी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ओ ए हमको आर दिया गया है, मतलब रेडियस दिया गया है। ठीक है ना, उसके बाद हमको ढूंढना पड़ेगा, हमको क्या प्रूव करना पड़ेगा, ये 4q² इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 3r²। अच्छा देखो, ओ एन परपेंडिकुलर है, अच्छा एक और चीज दिया गया है, ए बी इक्वल टू 2ac है ना, मतलब ठीक है, ए बी इक्वल टू 2ac दिया गया है। ठीक है ना, ए बी इक्वल टू 2ac दिया गया है। ठीक है ना, तो अगर ए बी इक्वल टू 2ac दिया गया है तो ए बी का आधा करेंगे हम लोग, हाफ ऑफ ए बी बाई 2 इक्वल टू ए सी बाई 2 हो जाएगा। ओके, ए बी बाई 2 इक्वल टू ए सी बाई 2 हो जाएगा, 2ac बाई 2, तो 2 यहां से कैंसिल हो जा रहा है, तो ए बी का आधा कितना है, ए एम, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं ना, तो ए एम इक्वल टू ए सी हम लोग लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है ना,
ए एम इक्वल टू एसी हम लोग लिख सकते हैं, ए एम इक्वल टू एसी, एक मिनट, एसी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2an लिख सकते हैं कि नहीं, एसी के जगह हम लोग 2an लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि an इक्वल टू an प्लस सी एन इक्वल टू एसी, और an प्लस an इक्वल टू एसी, क्योंकि सी एन इक्वल टू an है, तो ओ एन जो है परपेंडिकुलर है एसी के साथ और बाइसेक्ट भी कर रहा है, तो ए एन इक्वल टू सी एन हो जाएगा, इसीलिए सी एन की जगह हम लोग ए एन लिख सकते हैं, तो ए एम की जगह ए एम इक्वल टू 2an, एसी की जगह 2an हम लोग लिख सकते हैं, ए एन इक्वल टू हाफ एसी, ठीक है, ओके। नाउ इन ट्राइंगल ओ एम में, अभी ट्राइंगल ओ एम ए में आर स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी, आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू ए एम का स्क्वायर, सिमिलरली यहाँ पर आर स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू ए एन का स्क्वायर, यहाँ पर इसको इक्वेशन 1 लो, इसको इक्वेशन 2 लो, अभी हम लोग रीराइट कर सकते हैं इक्वेशन 1 को कैसे, 2an का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, 2an का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं, am की जगह हम लोग 2an लिख सकते हैं, इसके इसके तहत, ठीक है ना, an की जगह am की जगह 2an लिख दिया, तो 2an का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो 2an का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का मतलब क्या होता है ना, हम लोग इसको अगर खोल देंगे 2an स्क्वायर को, तो 4an स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अभी हम लोग इक्वेशन 3 को फिर से रीराइट कैसे कर सकते हैं ना, आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर क्या था आपका यहाँ पर, ए एम का स्क्वायर, सॉरी क्या बोल रहा हूँ यार मैं, अच्छा देखो, अच्छा देखो, 4an, हाँ 4an का स्क्वायर में an का स्क्वायर को हमको पता है कि क्या है, इक्वेशन 2 में हमको पता है कि an का स्क्वायर क्या है, कि आर स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है, तो an के स्क्वायर की जगह हम लोग क्या लिख दिया ना, आर स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, 4 इधर है तो यहाँ पर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 आर स्क्वायर माइनस 4 क्यू स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, इसके बाद क्या होगा ना, 4 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को इधर ले आएंगे, मतलब लाइक टर्म्स को और अनलाइक टर्म्स को अरेंज कर देंगे, तो 4 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू 4 क्यू स्क्वायर कर देंगे, उसके बाद हमको मिल जाएगा क्या, यही वाला पार्ट मिल जाएगा, दैट वी हैव टू प्रूव 4 क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 3 आर स्क्वायर, दैट इज प्रूव्ड, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये सेशन होता है कंप्लीट एंड यस, ये क्वेश्चन पेपर मैंने अपने हाथों से हैंड पिक करके क्वेश्चंस लाए थे, अपने हाथों से बनाए थे, आई स्वेयर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने अपने हाथों से ये क्वेश्चंस बनाए थे आप लोगों के लिए, हाथों से बनाए थे मतलब टाइप करके बनाए थे मैंने, एंड एग्जाम आप लोग का बहुत अच्छा जाएगा, बिल्कुल फोड़ के आना एग्जाम को। एंड कुछ बातें करता हूँ मैं आप लोगों से, मतलब कुछ बातें करना रह गई थी, कितना टाइम मतलब हुआ है इसको रिकॉर्डिंग को, 1 मिनट 42 सेकेंड हो चुका है, थोड़ा सा बातें करते हैं, 1 घंटा 42 सेकेंड हो चुका, 1 घंटा 42 मिनट हो चुका है, तो थोड़ा सा बातें करते हैं कि देखो 10 क्लास के बारे में कुछ बोलता हूँ। आपको पता है शुभादी हैज ज्वाइंड आवर प्लेटफॉर्म, तो शुभादी ने आपको एक कंप्लीट मास्टर प्लान वाला वीडियो छोड़ा था, तो वहीं से आप लोग को इंट्रोड्यूस हो चुका होगा शुभादी के बारे में। शी इज करेंटली रीडिंग इन क्लास 10th, ठीक है ना, एंड ऑल्सो उनका बहुत ज्यादा अच्छा रिकॉर्ड रहा है, क्लास 9 क्लास 8 बहुत टॉपर थी वो, ठीक है ना, टॉपर थी। तो यहाँ पर मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि क्लास 10th में सैडली आई कैन नॉट टीच यू, ठीक है ना, आपको अरमान भैया और शुभादी पढ़ाएंगे, ठीक है ना, अरमान भैया और शुभादी आपको पढ़ाएंगे, ठीक है ना। मैं आपको क्लास 10th में नहीं देख पाऊंगा, क्योंकि क्लास 10th में मैंने एक प्रॉमिस किया है कि क्लास 10th को बहुत अच्छे तरीके से मैं पढ़ूंगा, ठीक है ना, और क्लास 10th इज द रिस्क वाला क्लास, ठीक है ना, तो रिस्क नहीं लेने का, इसीलिए क्लास 10th को मैं नहीं पढ़ाने वाला। एंड यस, क्लास 9th को आपको अच्छे से एग्जाम देना है जाकर, मैंने जितने भी कॉन्सेप्ट समझाए हैं सब कुछ को आपको याद करके जाना है। अगर मेरे से समझ में नहीं आता है तो आप लोग टाइप फॉर्मेट में मैं लाता हूँ वो भी देख सकते हो, या फिर आप लोग कोई और यूट्यूबर से देख सकते हो, लेकिन कोई और प्लेटफॉर्म से देख सकते हो, लेकिन आपको पढ़ना है, ठीक है ना, आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको पढ़ना है, ठीक है ना, पढ़ना इज योर ओनली वे टू सक्सेस, ठीक है ना, आपको बस पढ़ना है और पढ़ना है ना, और पढ़ाई करके
करके आपका जो एम है उसको क्लियर करना है ना। एंड क्लास नाइन्थ में बहुत ही अच्छा लगा मुझे आप लोगों से। एंड ये दिस इज माय कंप्लीट बैच, ठीक है ना, ये पूरा कंप्लीट बैच है मेरा। एंड आई लव दिस बैच यार, टक्कर बैच इज माय इमोशन। पहला बैच ऐसा है जो कि मैंने कंप्लीट किया है पूरा, स्टैटिस्टिक्स तक मैंने पूरा कंप्लीट कर चुका है। हालांकि आई एम वेरी वेरी सॉरी कि मैंने आज बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी पढ़वाया आप लोगों को, बिकॉज देयर इज नो टाइम विथ मी। मेरा भी एग्जाम स्टार्ट्स हो चुके हैं, मतलब अभी तक तो नहीं हुए हैं, लेकिन आप लोग जब तक देख रहे हो ना तब तक हो चुके होंगे, क्योंकि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज सैटरडे को, तो आपको मिल जाएगा ट्यूसडे या फिर वेडनेसडे तक आपको ये वीडियो मिल जाएगा। तो मंडे से मेरा एग्जाम शुरू हो रहा है, इसका मतलब आप जब देख रहे हो तो तब तक मेरा एग्जाम चल रहा होगा, है ना। तो इसीलिए अभी थोड़ा सा मैं मेरे चैनल तक, मतलब चैनल को थोड़ा सा रिस्क में रखने वाला हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना। इसीलिए मम्मी पापा भी गुस्सा है। माय मम्मी पापा ऑल्सो इनकरेजेस मी, लेकिन जैसे एनकरेज करते हैं उसी तरीके से ही वो डिस्करेज भी करते हैं। वैसे डिस्करेज ज्यादा नहीं करते हैं, एनकरेज करते हैं बहुत ज्यादा, है ना। लेकिन डांट भी सुनना पड़ता है मुझे ही, क्योंकि हर वक्त यार मैं यही सब करने में बिजी रहता हूँ। आप ओनली फॉर द सेक ऑफ यू, ठीक है ना, ओनली फॉर द सेक ऑफ यू। तो पढ़ाई इज माई पैशन। आप लोग भी देखो, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि मेरा एज क्या है। माई एज इज 15 ईयर्स, ठीक है ना, मेरा एज 15 ईयर्स है। एंड आई एम वेरी मच पैशनेट टू टीच, ठीक है ना। मैं पहले देखो मैं आपको बताता हूँ कि मैं पहले क्या करता था ना। मैं पहले क्या करता था कि इनविजिबल स्टूडेंट्स को पढ़ाता था, ठीक है ना। वो पढ़ाने से मुझे बहुत अच्छा सुकून मिलता था कि मैंने एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन टाइप का खोल दिया था। आप लोग सुनकर हंसोगे यार, कि मैं ऐसा कुछ कर रहा था कि लाइक देखो, आ, मैं इनविजिबल स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था। अब तो आप लोग यार रियल स्टूडेंट्स हो, है ना, पढ़ रहे हो। तो देखो मैं कैसे करता था कि मैं लिखता था और समझाता था, है ना। बहुत अच्छा लगता था मुझे, क्योंकि याद भी रहता था मेरा। ये ऐसा कुछ कहता है कि आप जितना पढ़ते हो अगर उसको पढ़ा दो ना किसी को तो आपको याद रह जाता है ना। तो इसीलिए मैं ऐसा करता था, बहुत अच्छा लगता है मुझे। एंड आई एम वेरी मच पैशनेट टू टीच, ठीक है ना। अरमान भैया इज ऑल्सो सेम। जो भी हमारे प्लेटफॉर्म को भी यंग एज में ज्वाइन कर रहे हैं, दे हैव दिस सेम एम्बिशन यार, जस्ट दे आर पैशनेट टू टीच। और कुछ नहीं कहना, बस आपको पता है कि आपने हार्डवर्क किया है, जिसने नहीं किया है उसको अभी से कर देना चाहिए, क्योंकि एग्जाम्स की बहुत सारे लोगों के चल रहे होंगे, बहुत सारे लोगों के खत्म हो चुके हैं, बहुत सारे लोगों के आने वाले हैं, जैसे मेरा, ठीक है ना। तो हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ गाइस। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। एग्जाम को फोड़ कर आना यार, बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं तुमसे, ठीक है ना। कमेंट सेक्शन पर आकर लिखना कौन सा क्वेश्चन आया था, कौन सा क्वेश्चन नहीं आया था, ठीक है। मिलते हैं आपके साथ कोई दूसरे वीडियो में, कोई अलग सफर में, ठीक है ना। और इसका नोट्स आपको मिल जाएगा, इसका नोट्स आपको मिल जाएगा बहुत ही जल्दी, ठीक है ना। एंड यस, अगर मुझे मेरे साथ आपको कांटेक्ट में रहना है तो यू कैन रीच आउट टू माय टेलीग्राम हैंडल, दैट इज @बिस्वा की बर्फी। एंड यस, एक और इम्पोर्टेंट चीज कि व्हाट्सएप पर जाकर आप लोग सर्च करोगे दी पाई AI, ठीक है ना। THE स्पेस दोगे, PI स्पेस दोगे AI, ठीक है ना। दी पाई AI जाकर व्हाट्सएप पर सर्च करोगे एंड यू विल गेट दी पाई AI। वहां पर आप लोग यू कैन आस्क ऑल योर क्वेश्चंस टू दी पाई AI। मैथमेटिकल क्वेश्चंस ज्यादा आंसर देता है, वैसे और भी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को आंसर देता है ना। यू कैन रीच आउट टू पाई AI थ्रू व्हाट्सएप ओनली, ठीक है, और इंस्टाग्राम और फेसबुक। यहाँ पर जाकर आप लोग पाई AI सर्च कर सकते। मुझे पता है इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम ऑन दीज प्लेटफॉर्म्स, मतलब दीज सोशल मीडिया, यू कैन better, you can see the AI, you can find your homework answer with the AI, ठीक है ना। AI is transforming the world nowadays। तो ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से कोई दूसरे वीडियो में, है ना, क्योंकि अब तो वीडियो आई थिंक मेरा रियली आने वाला है ना। तो मिलते हैं आपसे कोई दूसरे सफर में। एग्जाम को बहुत अच्छे से करके आना,
ऑल ग्रेट विशेस, ग्रेट ब्लेसिंग्स विथ यू, ठीक है ना। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद द वंडरिंग पाई, टाटा बाय बाय बाय।